सिस्टम ने कहा। चेन योंग के चारों ओर लाल रोशनी चमकी। चेन यांग फिर से कैटरपी बन गया। अफसोस, चेन मो भी अपनी असली अवस्था में लौट आई। ठीक है, अब लौटने का वक्त है। वह मुस्कुराया और विजयी भाव से बोला, मैंने उस बुरे आदमी को हरा दिया। चेन मो ने शांत भाव से कहा, डैन शाओशियाओ के युद्ध क्षेत्र में लौटते हुए बेलों पर हमला हो रहा था। धड़ाम। डैन शाओशियाओ और चू लैंग में तनाव था। उसने मन में गाली दी, धत्तेरे की। उसने बहुत सहा है, फिर भी वह मजबूत है। शैडो बरियल। काला धुआं सीधा डैन शाओशियाओ की ओर बढ़ा। चू लैंग के आदेश पर धुएं को रोकने के लिए बेलों का समूह उभरा जो ग्रीन वाइन वॉल था। बूम। डैन शाओशियाओ ने अपनी आत्मा पशु को बुलाया। ग्रीन ग्रास स्प्रिट, उसने कहा। सूरजमुखी। विशाल सूरजमुखी बेलों पर घनी हो गईं। उन्होंने चू लांग को घेर लिया। बारिश शुरू हुई। चू लांग पर जल्द ही अनगिनत बारिश की बूंदों ने हमला किया जो प्रकाश की किरणों में बदल गईं। हरी बेलें बढ़ने लगीं। दान शाओशियाओ की आवाज पर एक बड़ी बेल उभरी। खत्म करो, उसने कहा। बेलें गिरीं, जमीन उठी। धड़ाम। स्विश। काले धुएं की गेंदें बेलों से निकलीं। दान शाओशियाओ चौंकी। बेकार। चू लैंग बेल की छाया के हमले से अप्रभावित था। राउंड व्हील स्लैश। उसने तलवार उठाई और दान शाओशियाओ की ओर दौड़ी। छाया निगलने वाली लहर। चू लांग अचानक काले धुएं की गेंद। उसने आदेश दिया। धुएं की गेंद दान शाओशियाओ की ओर बढ़ी। ग्रीन वाइन वॉल संयोजन। उसने चाल चली। बेलें और भी बड़ी हो गईं, लेकिन एक पल में कट गईं। डैन शाओशियाओ चौंक गईं। ओह नहीं। वह चिंतित होकर दांत चबाने लगीं, सोच में पड़ गईं और रक्षा करना भूल गईं। चू लांग ने डैन शाओशियाओ को थप्पड़ मारकर गिरा दिया। हाय। वह जमीन पर पड़ी थी, कटे बेलों से घिरी। चू लांग धीरे धीरे पास आया। उसने अफसोस से कहा, तेस्क। वह उसे एक वार में नहीं मार सका। दान शाओशियाओ वहां कमजोर पड़ी थीं। उन्होंने चू लांग की ओर देखा। अचानक वह भौहें चढ़ाने लगे। चू लांग ने यह महसूस किया, मून शैडो वेयरवुल्फ खत्म हो गया। उसने हवा में बेलों की शक्ति वापस ले ली। चलो, मुझे उन्हें चौंकाकर मारने दो। उसके सामने की बेलें गिरीं। इस समय महाराज महारानी दान शाओशियाओ चेन मो को लेकर चिंतित थीं। वह कमजोर होकर लेट गईं और उनके और महारानी के साथ की यादें उनके मन में उमड़ आईं। उस साल वह अकेली पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप रो रही थी। महाराज महारानी ने उसे बहुत ढूंढा। पूरा जंगल शियाओ की आवाज से गूंज उठा। अंत में उसने उसे पेड़ के नीचे देखा। तो तुम यहां थी? तुम अभ्यास के दौरान भाग गई? क्या हुआ? डैन शाओशियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। यह तुम्हारा काम नहीं। उसने आंसू भरी आंखों से दुखी होकर घुटनों को गले लगाया। ये तुम्हारा मामला है। मैं बेकार हूं जिसे कोई नहीं हरा सकता। चेन मो, जो पास में था, ने सोचा। उसने डैन शाओशियाओ को दिलासा दिया। तुम अपनी ताकत दूसरों से क्यों तुलना करती हो? आपकी साधना की प्रतिभा अच्छी है, आप और भी मजबूत बन सकते हैं। लेकिन डैन शाओशियाओ फिर भी दुखी थी। वह अपने कौशल से खुश नहीं थी। ताकत सब कुछ है, अगर आमने सामने की टक्कर में पास नहीं हो सकते तो आपकी साधना कितनी भी ऊंची हो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, आपकी अवलोकन क्षमता सबसे अच्छी है जो मैंने देखी है। चेन मो ने दान शाओशियाओ की ताकतों के बारे में कहा। दान शाओशियाओ चौंक गईं। हम्फ। चेन मो ने उसे प्रोत्साहित किया। दूसरे शब्दों में, इसे अच्छे से उपयोग करें। आप उन लोगों से भी निपट सकते हैं जो आपसे 1 या 2 स्तर ऊंचे हैं। उसने दान शाओशियाओ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। शियाओ, खुद पर विश्वास रखो। जल्दी हार मत मानो। असल में डैन शाओशियाओ जाग गई थी। वह तियानशुआन स्तर का व्यक्ति है। वहीं रुको। उसने च्यूलिंग को रोका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हथेली से मार खाने के बाद भी दान शाओशियाओ के पास उसे रोकने की ताकत होगी। उसके पास अब भी खड़े होने की ताकत थी। वहीं रुको। चूलिंग। चू लांग ने हाथ हिलाया और काला धुआं फिर दिखा। वे सीधे डैन शाओशियाओ की ओर बढ़े। हमले से बचते हुए उसने सोचा कि यह गलत नहीं हो सकता। दान शाओशियाओ ने मन में कुछ अनुमान लगाया। उसने चू लांग के साथ लड़ाई की शुरुआत के दृश्य याद किए। शुरू से ऐसा ही था। उसके हमले हमेशा छाया से आते थे। फिर दान शाओशियाओ ने अपनी आत्मा पशु को फिर से बुलाया। हरी घास की आत्मा ने फूलों के समुद्र जिजी का उपयोग किया। अनगिनत फूलों की शाखाएं फैलीं और विशाल फूलों का समुद्र बना। चू लांग विशाल फूलों के समुद्र से घिरा था। फूलों से अनगिनत किरणें आकाश की ओर बढ़ रही थीं। फूलों की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। चू लांग ने खाली नजरों से देखा और संदेह से कहा, यह रोशनी है। क्या यह हो सकता है? डैन शाओशियाओ तलवार लेकर दौड़ी। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति छाया में छिपे किसी अन्य आत्मा पशु से मिलती है। जब तक आप और उस छाया का संबंध नहीं तोड़ते, आप शक्ति का उपयोग नहीं कर सकेंगे। फूलों के समुद्र से एक लोमड़ी का सिर निकला। यह गर्जा और चू लांग ने चिंतित होकर कहा, छाया लोमड़ी। तभी तलवार की रोशनी लहराई। सब खत्म। दान शाओशियाओ ने खुद से कहा। एक रक्त बाण निकला और चू लांग उसके हाथों में गिर पड़ा। चू लांग फूलों के समुद्र पर लेटा था। रक्त सूख चुका था, धरती लाल थी। वह अनिच्छुक था। धिक्कार है, यह असंभव है। मैं तियानशुन स्तर के व्यक्ति से कैसे हार सकता हूं? उसने भागने की कोशिश की, पर डैन शाओशियाओ ने पकड़ लिया। भागने की मत सोचो। उसने चू लांग पर तलवार तान दी। दान शाओशियाओ ने जादू किया और बेलों का समूह फैलाया। लेकिन इस समय वह चौंकी कि चू लांग कब रैगडॉल बन गया। क्या? सिर्फ एक प्रतिरूप। थकान से दान शाओशियाओ का चेहरा नीला था। वह बेहद थकी थी और उसकी आंखें मुरझाई थीं। आह, जैसा कि सोचा था, तियानशुन स्तर अलग है। यह इतना आसान नहीं है जितना मैंने समझा था, उसने कहा और फूलों के समुद्र पर गिर गई। दूर में हरा आत्मा घबराया। जी। डैन शाओशियाओ, चेन यांग और चेन मो पास आए। चेन मो ने उसकी चोटें देखीं। अभी मरी नहीं, पर बुरी तरह घायल है। चेन योंग ने कहा, वह इतनी बुरी तरह घायल है कि मैं अपनी जीभ से उसे ठीक नहीं कर सकता। अचानक एक अंतरिक्ष द्वार खुला। आप दोनों को नई चुनौती पूरी करने पर बधाई। चेनमो ने आवाज की दिशा में खाली नजरें डालीं। अनदेखी देवी ने इशारा किया और कहा, अब आप खुद से अहम काम कर सकते हैं और सिंहासन की लड़ाई में भाग लेने की योग्यता भी है। यह अनदेखी देवी थी जो बोल रही थी। सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा की योग्यता का मतलब क्या?
चेन यांग ने संदेह से पूछा। अज्ञात देवता ने धीरे से समझाया, अगली बार आप एक बड़े युद्ध में शामिल होंगे। वह रहस्यमय चेहरे वाले दो लोगों की ओर देख रही थीं। महान युद्ध, चेनमो ने सोचा। तुम? चेन यांग ने गुस्से में पूछा। ये सब क्या है? जब हम आए तो कुछ नहीं बताया। छिपे चेहरे वाले भगवान ने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक दयालु देवता हूं और भटकती आत्माओं को नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन सच है कि इस दुनिया की जनसंख्या की सीमा है। ऐसा कहते हुए उसने संतुलन की ओर इशारा किया। सीमा पार होते ही संतुलन टूटेगा और दुनिया नष्ट होगी। छिपे चेहरे वाले भगवान ने समझाया, निष्पक्षता की रक्षा के लिए हर दुनिया के अपने समाधान होंगे। उदाहरण के लिए आप यहां खड़े हैं, अक्सर प्राकृतिक खतरे होते हैं जिन्हें इंसान नहीं रोक सकते। चेनमो और चेन यांग ने ध्यान से सुना। ये संतुलन की रक्षा का तरीका है, पर चिंता मत करो, इस दुनिया में सब बराबर हैं। रहस्यमयी भगवान मुस्कुराए। मैं बिना अनुमति के यह नहीं तय करूंगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैं निर्णय आप पर छोड़ दूंगी और आप खुद निर्णय लेंगे। उसने चेन यांग और चेनमो की ओर इशारा किया। अब सिस्टम नियम विस्तार से बताएगा। चेनमो और किन यांग के सामने कंट्रोल पैनल था। ट्रांजिट सिस्टम ने सांख्यिकी तालिका पेश की। सिंहासन की प्रतिस्पर्धा का हक। जो छवियां दिखीं वे चेन यांग और चेन माउंटेन की थीं। वे चयनित थे। स्कोर 2000। सिस्टम नियम 1 को लोकप्रिय करता है। सभी यात्री पात्र हैं। चयनित लोगों को 2000 अंक मिलेंगे। जो छवि दिखी वह टीम की थी। इसमें चेनमो, चेन यांग और दान शाओशियाओ थे। 2. चयनित लोग चयनित या गैर चयनित लोगों के साथ टीम बना सकते हैं। 3. हर टीम को चयनित लोग मिलकर एक नेता चुनेंगे। मतदान। गैर चयनित लोग वोट नहीं कर सकते। शोर। नेता को पूर्ण आदेश देने का हक है, जिसमें चयनित लोग भी हैं। टीम को नेता के आदेश नहीं टालने चाहिए। अगर नेता युद्ध में मारा जाता है तो नया नेता वोट से चुना जाएगा। इस दौरान हर चयनित व्यक्ति को टीम छोड़ने का हक है अगर वे चाहें। चयनित लोग या टीम जो अंत तक जीवित रहेगी उन्हें वापसी का हक होगा, सभी अंकों के साथ मूल दुनिया में लौटने का। 6. जरूरी कार्य समय पर पूरे करने होंगे, नहीं तो आप या टीम खत्म हो जाएगी। 7. मौजूदा लक्ष्य है एक चयनित व्यक्ति या टीम का विलय या समाप्ति। समाप्ति समय 13 दिन है। मूल इनाम 2000 अंक। असफलता का मतलब मृत्यु। चेन यांग ने कहा, अगर कार्य समय पर नहीं हुआ तो सब चुपचाप मरेंगे। भगवान ने उसकी बातें सुनी। हाँ, अंकों के मामले में पुराने विश्व की मुद्रा और यहाँ की दर 1 से 100 है। देवता बातें कर रहे थे। जितना अधिक आप प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक आप लौटते समय ले जा सकते हैं। पूरा करने पर कुछ अतिरिक्त इनाम भी मिलेंगे। इस महान युद्ध का मंच पूरा युनलिंग प्रांत है और आपके साथ प्रतिस्पर्धा के लिए 100 चुने हुए लोग होंगे। भगवान ने चेनमो और किन यांग को पहले ही चेताया। उसने सिस्टम खोलने का संकेत दिया। आप उनके बीच युनलिंग प्रांत का नक्शा देख सकते हैं। लाल निशान आपकी जगह है, सफेद अन्य चुने हुए लोगों की। किन यांग ने हैरानी से कहा, इतने लोग? उन्होंने संदेह से पूछा, लेकिन अगर आप टीम बना सकते हैं तो क्या यह सबके लिए अच्छा नहीं होगा कि वे मिलकर 2000 अंक लाएं? आप ऐसा सोचकर गलत हैं। आप चुने गए हैं क्योंकि आपके पास लौटने का कारण है, लेकिन वह कारण अप्रकट। भगवान ने चिन यांग की राय को नकार दिया। अब इसे खुद अनुभव करें। चेन ने उंगलियां चटकाईं। चेन यांग पुराने भवन के सामने प्रकट हुआ। उसने इसे अपने घर के नीचे पहचाना। मुझे वापस भेजा गया है। एक पैकेज जमीन पर तिरछा पड़ा था। मध्यम आयु की महिला हैरान थी। उसने हाथ से मुंह ढका और चिल्लाई, आ यांग। चेन यांग ने मुड़कर देखा। माँ। ओह। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा खुशी से लाल। वह दौड़कर आई और चेन यांग को कसकर गले लगाया। तुम लौट आए। आ यांग आ गया। चेन यांग ने उसे गले लगाया। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। चेन यांग की माँ ने खुश होकर कहा, यह अच्छा है, वास्तव में अच्छा। माँ अब अकेली नहीं है। माँ की बातें सुनकर चेन योंग ने जल्दी से उनके कंधे पकड़े और अकेले में पूछा, पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब आप गायब थे तो पिताजी रोज आपको ढूंढते रहे, कभी हार नहीं मानी, जिससे उनकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई तो वह बेहोश हो गए। चेन यांग की माँ ने उनके गायब होने के दौरान की सारी बातें बताईं। वह अब भी इस सच को नहीं मान पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? चेन यांग की माँ बोली, अब तुम्हारे पिताजी बस वेंटिलेटर पर हैं। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। माँ ने मुश्किल से कुछ पैसे जुटाए हैं और वह पिताजी के कपड़े बदलने के लिए वापस जाना चाहती हैं। जब पापा जागेंगे और तुम्हें देखेंगे तो वे खुश होंगे। स्कूल के बाद अगर समय मिले तो पापा से मिलने जाया करो। चेन यांग के पिता के पास खड़े होकर माँ और बेटा बातें कर रहे थे। हालांकि हमारे परिवार की स्थिति कठिन है और इलाज के खर्चे बहुत हैं, लेकिन जब तक माँ और बेटा एक मन के हैं हम इन कठिनाइयों को पार कर लेंगे। चिन योंग की माँ अचानक खांसी और चिन योंग ने चिंतित होकर उन्हें सहारा दिया। माँ, आप ठीक हैं? उन्होंने चेन यांग को सांत्वना दी। मैं ठीक हूँ, यह पुरानी समस्या है, मैं आराम के बाद ठीक हो जाऊंगी। खिड़की से धूप आ रही थी। चिन योंग ने भावुक होकर माँ को गले लगाया। अरे, अचानक क्यों गले लगा रहे हो? चिन योंग सामान्य था। कुछ नहीं, मुझे लगता है मैंने माँ को काफी समय से गले नहीं लगाया। उसने माँ को गले लगाया और मन में ठान लिया, माँ को ब्रोंकाइटिस है और ठीक होने के लिए दवा लेनी होगी। अब वह बुरी तरह खांस रही है और दवा नहीं ले रही है। महान युद्ध के बदले बड़ी राशि मिल सकती है, इसलिए उसने अपना निर्णय लिया। मुझे जीतना है और पैसे लाने हैं,
खाली वार्ड में एक कोमल महिला की आवाज़ गूंजी। स्कूल में दोस्त नहीं बनाए, पर अब दूसरों से बात कर रही हूँ, इसके लिए चेन यांग का शुक्रिया। तो मेरे पास उस दुनिया से बात करने का कोई तरीका नहीं है और मैंने नए दोस्त बना लिए हैं। हालांकि ये नया दोस्त थोड़ा अजीब है, पर मुझे लगता है कि हम बाहर निकल सकते हैं। चेन मो बिस्तर के पास झुकी, बेहोश माँ से बात करने की कोशिश में। माँ, सुन रही हैं? मोमो ने बहुत कुछ कहा। आज भी वह अपनी माँ से बात करती रही, भले ही पिता के निधन के बाद वह अस्पताल में बेहोश थीं। मुझे डर है कि करीबी लोग चले जाएं, इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाती। ये सब क्यों हुआ? शायद खुशी सीमित होती है। मैंने खुशी से दूर रहने की कोशिश की। ऐसा क्यों होना चाहिए? चेनमो ने आंसुओं की धारियों को पोंछा। चेनमो ने अपनी माँ के डॉक्टर से बातचीत को याद किया। जब आप गायब हुए तो आपकी माँ अत्यधिक दुख से प्रतिक्रिया करते हुए आत्मसुरक्षात्मक अवस्था में चली गईं और कोमा में चली गईं। लेकिन आपकी माँ की हालत इतनी खराब नहीं है। जब तक आप इलाज जारी रखते हैं और रोज अस्पताल आकर उनसे बात करते हैं। लगातार इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए। चेनमो ने सोचा, यहां काम करके पैसा कैसे जुटाऊं? महान युद्ध। अगर मैं जीतूं तो पैसा मिल जाएगा। इलाज की फीस अब समस्या नहीं। चेनमो ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, चलो लौटते हैं। चेनमो और चेन यांग उस जगह पहुंचे जहां वे अप्रकट भगवान से मिले थे। कैसा है? क्या अब भी तुम्हारा वही विचार है? अप्रकट भगवान ने मुस्कुराया। चेनमो और चेन यांग अब भी बेहोश डेन शाओशियाओ के पास चुपचाप बैठे थे। चेनमो बोला, साथ चलते हैं। चेन यांग ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, साथ में मजबूत बनते हैं और सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोनों ने एक साथ चिल्लाया। आत्मा पशु संप्रदाय से कुछ दूर मियाओ संप्रदाय घाटी के प्रमुख ने आत्मा पशु संप्रदाय की स्थिति स्पष्ट रूप से जांची। लड़की ने गंभीरता से मियाओ संप्रदाय घाटी के प्रमुख को बताया कि वहां चुने हुए लोग हैं। वह आवाज मियाओ संप्रदाय घाटी की जादूगरनी गुएर की है। आदमी ने ठुड्डी पकड़ी, एक प्यारी मुस्कान दिखाई। मेरी जानकारी में वहां इन दिनों काफी कुछ हुआ है। मुझे लगा कि वहां और यात्री भी हैं। उसने इशारा किया और कहा, गुएर, पहले वार करो, जल्दी से लोगों को पकड़ो। जी हाँ, गुएर ने विनम्रता से कहा। लाल बालों वाला आदमी सीधा बैठा, ठंडे स्वर में नाक से फूंक मारी और किसी को भी उसके सिंहासन को लेने नहीं दिया। वह मियाओ सेक्ट वैली के सेक्ट मास्टर हैं, जांग फैन। सिर्फ मैं ही महल में सिंहासन के काबिल हूं। आज बहुत कुछ हो चुका है और अब एक और जीवन मृत्यु की लड़ाई है। संक्षेप में आज रात के बाद बात करेंगे। बुजुर्ग शियाओ शियाओ के घावों का इलाज कर रहे हैं। उम्मीद है वह जल्दी ठीक हो जाएं। चिन यांग चेन शियाओ शियाओ के पास बैठे। चेनमो ने सिर हिलाया, इसे स्वीकृति माना गया। अचानक किन यांग के सिर पर नीली रोशनी चमकी। हाँ, हाथ प्रकाश में लिपटा। वाह! चेनमो और किन यांग को किरण ने घेर लिया। वे सफेद चमकदार बिंदुओं से भरी जगह में तैरने लगे। आह! फिर लौट आए। चेन यांग चिल्लाया। उसने मुड़कर एक हाथ से खून बहती नाक ढकी और चेनमो की ओर इशारा किया, जो नग्न था और फूलों पौधों जैसा शुद्ध था, और शर्म से पूछा, चेनमो, तुम भी यहाँ क्यों हो? बढ़िया गति है। छिपे चेहरे वाले भगवान ने तारीफ की। मुझे खुशी है कि आप इस जीवन मृत्यु की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक और खेदजनक बात है जो बतानी है। जब आप संकोच कर रहे थे जीवन मृत्यु की लड़ाई में भाग लेने के लिए, सिर्फ आखिरी टिकट छुपे चेहरे वाले भगवान के पास है, जो सुनहरी टिकट है, जो चमकता है। आखिरी वाला? इसका क्या मतलब है? चेन यांग ने अंधेरे चेहरे के साथ खाली मन से पूछा। इसका मतलब है कि आप में से एक को इस दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए रहना होगा। छुपे चेहरे वाले भगवान बोले। ये आप पर है कि तय करें कि इस कठिन जीवन मृत्यु की लड़ाई में कौन जाएगा। भगवान ने मुस्कुराया। चेनमो और चेन योंग ने एक दूसरे की ओर इशारा किया। क्या पूछना है? बेशक, वही है। दोनों ने हैरानी से सांस ली। चेन योंग ने चेनमो पर चिल्लाया, तुम क्यों नहीं जाते? अगर आप मूल दुनिया में लौटते हैं तो क्या फिर से परिपूर्ण और अजेय चेनमो नहीं बन सकते? ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। उसने आंखें नीची की और अपनी स्थिति बताई। मूल दुनिया में सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरा परिवार भी शायद मुझे बोझ मानता है। चेन यांग ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? स्कूल में कई लोग आपको आदर्श मानते हैं। कोई आपसे कैसे नफरत कर सकता है? वे ऊपर से ऐसा कहते हैं। चेनमो ने उन कपटी चेहरों को बेनकाब किया। याद है जब हम पहली बार हाई स्कूल आए थे, सभी सहपाठी मुझसे अलग हो गए और बात नहीं की। उसने वो दिन याद किए जब सब उसकी पीठ पीछे बातें करते और उसकी ओर इशारा करते थे। तुम सच में मुझसे संपर्क करना चाहते थे और मुझे पीछे छोड़ना चाहते थे। उस साल स्कूल के खेल मैदान पर चेन यांग ने उसे आक्रामक रूप से चुनौती दी थी। चेनमो यान ने कहा कि तुम खेल, पढ़ाई और कला में अच्छे हो, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें? उसे मूर्खतापूर्ण हरकत करते देख दो लड़के उसे समझाने आए और चेन यांग को खींच ले गए। तुम पागल हो, तुम्हें अभी देवी से फ्लर्ट करने की हिम्मत है। चेनमो, हमारे साथ आओ। वह संघर्ष कर रहा था। अरे, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? दोनों लड़कों ने जल्दी से कहा। माफ करें, हम उसे ले जाएंगे। एक लड़के ने चेताया और चेन यांग को चेनमो की कुछ कहानियां बताईं। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि चेनमो के स्कूल के बाहर एक बहुत शक्तिशाली सुग है? सुना है उसका सुग बहुत अधिकारपूर्ण है। अगर तुम पास गए तो बुरी तरह पीटे जाओगे। चेन योंग ने हकलाते हुए पूछा, किससे सुना? लड़की बोली, सब जानते हैं। लड़के ने इसे आम बात की तरह कहा। कई लड़कियां इसके बारे में बात करते हुए पास से गुजरी। वे लड़के अब भी चेनमो की तारीफ कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि कोई उसे संभाल रहा है? पास बैठी लड़की ने कहा, आवाज धीमी रखो। अगर तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो वह जवाब देगी। अगर कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूं। चेनमो ने ठंडे स्वर में कहा। रुको। चेन यांग ने उसे जल्दी से रोका। तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या तुम चुनौती मानती हो? तुम उसके पीछे भागकर साफ जवाब चाहते हो? चेनमो ने डराने के लिए चेहरा घुमा लिया। क्या तुमने नहीं सुना?
उन्होंने क्या कहा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा कोई अमीर प्रेमी है जो तुम्हारे खिलाफ बदला ले सकता है? वे लड़कियां जिन्होंने चेन मो को बुरा बोलते सुना जल्दी भाग गईं। ओह, हमें सुन लिया गया, चेन यांग ने आत्मविश्वास से कहा। इसका मुझसे चुनौती की इच्छा से क्या लेना देना? क्या डर नहीं लगता? यह कहकर उसने गर्व से देखा। उसने थोड़ी देर उसे देखा। ठीक है, कोशिश करते हैं। चेन मो ने सहमति दी। उसके सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिली। तब से मैं आपकी रोज की चुनौतियों का इंतजार करने लगी, उम्मीद में कि एक दिन आप सच में मुझे पीछे छोड़ सकें। चेन मो ने दिल से कहा, तुम्हारे बिना दुनिया में कुछ नहीं, मैं लौटना नहीं चाहती, उसने उदास होकर कहा। चेन यांग कांप उठे और धीरे से नाम लिया। उसने उलझन में सिर खुजलाया। क्या यह हुआ? ठीक है, मैं आप दोनों के बंधन को समझ चुका हूं। वास्तव में मैंने जो कहा था उसे पूरा नहीं किया है। छुपे चेहरे वाले भगवान की आवाज ने चेन मो और चेन यांग की बात को रोका। तुम दोनों के लिए एक टिकट काफी है, भगवान राजा ने कहा। चेन मो और चेन यांग इस घोषणा से चौंक गए। छुपे चेहरे वाले भगवान ने कहा, याद रखें, आपने पहले चेन यांग के साथ जो आत्मा अनुबंध किया था। दोनों ने कहा, याद रखो, आत्मा अनुबंध से आत्माएं एक हो जाती हैं, इसलिए एक टिकट काफी है। और क्योंकि आपने शुरुआती परीक्षण में अच्छा किया, मैं भी आपको एक क्षमता या वस्तु देने के लिए सहमत हूं। दोनों ने असहजता से कहा, एक मिनट रुको, नवोदित परीक्षण का क्या हो रहा है? चेन यांग ने पूछा। अनकही भगवान ने धैर्य से समझाया, साधारण भाषा में नौसिखिया परीक्षण आपको दुनिया से परिचित कराता है। सिर्फ परीक्षण पास करके ही आप बड़े नक्शे में जा सकते हैं और अगले खेल में शामिल हो सकते हैं। क्या? तो जो हमने अनुभव किया वह सब नकली था? चेन यांग चौंक गया। भगवान ने उसकी शंकाओं को समझा। यह नकली नहीं है, लेकिन इसका नए लोगों पर सुरक्षात्मक प्रभाव है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप इतनी शक्तिशाली आत्मा पशु को छलांग लगाकर हरा सकते हैं? चेन मो ने किन यांग से बात की। मैदान के देवता ने कहा कि वह हमें एक क्षमता या वस्तु देंगे। हमें सोच समझकर चुनना होगा। हमें ताकतवर कौशल चुनना है। चेन यांग, तुम्हें क्या लगता है कि हमें किस इनाम के लिए पूछना चाहिए? चेन यांग ने इनाम पर ध्यान दिया। सही कहा, मुझे सोचने दो। वह थोड़ा रुका और फिर अचानक खुश हो गया। उसे लाना सही होगा। आप उसे क्यों चुनना चाहते हैं? चेन मो ने संदेह से पूछा। नए कौशल लड़ाइयों में मददगार हैं। हम अन्य आत्मा जानवरों को निगलकर क्षमताएं बढ़ा सकते हैं, पर वफादार साथी पाना आसान नहीं। चेन यांग अपनी भविष्यवाणी की क्षमता पर भरोसा करते हैं। आप उसे ले जाना चाहते हैं? विशाल मुख वाले देवता ने पूछा। चेन यांग ने निर्णय की पुष्टि कर दी। विशाल चेहरे वाले देवता मुस्कुराए। फिर यह आपकी इच्छा के मुताबिक होगा। यह कहते ही एक किरण चमकी, जिसने दोनों को घेर लिया और जगह धीरे धीरे ढहने लगी। मैं आपकी अगली प्रस्तुति का इंतजार कर रहा हूं। देवताओं ने चेन मो और चेन यांग को उनके मूल संसार में लौटा दिया। दूर से सूरज पहले ही ऊंचा उठ चुका था। खैर, हम लौट आए हैं। चेन यांग ने चेन मो की छाती पर सिर रखा। चेन यांग, तुम जाग गए हो। हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। चेन मो ने उसे खुशी से गले लगाया। आह, बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। क्या तुम कुछ भूल गए हो? चेन यांग चिल्लाया। आह, चेन मो ने अनजान में पूछा। चेन यांग ने दान शाओशियाओ की ओर इशारा किया। ओह मेरे, वह अभी भी वहां घायल है। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो इनाम बेकार जाएगा। चेन मो ने चेन यांग से पूछा, क्या तुम्हारे पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है? चेन यांग ने स्थिति देखी। नो, नहीं है। और पत्थर के गोले को निगलने के बाद लगता है मेरी क्षमताएं भी बढ़ गई हैं। ऐसी चोट, शायद गहरा इलाज चाहिए। उसने शरारती अंदाज में जीभ दिखाई। दान शाओशियाओ बिस्तर पर थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। आह, मैं शुरू कर रही हूं। चेन यांग ने अपनी जीभ डैन शाओशियाओ के पास ले जाकर उसे घबरा दिया। हॉल से चीखें आईं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। इलाज खत्म हुआ? चेन मो ने किन यांग से पूछा। उसने कहा, हाँ, लगभग। लार सूखने पर सब ठीक होगा। चेन यांग चेहरे पर लाल निशान के साथ बैठे थे। दान शाओशियाओ गुस्से में लाल चेहरे के साथ चिल्लाई, हम्फ, मेरी आत्मा अब ठीक है। चेन यांग ने दान शाओशियाओ से शांति से पूछा। जब वह अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी जो किन यांग की लार से भीगा था, दान शाओशियाओ उदास होकर चेन मो की बाहों में सिमट गई। महारानी, कृपया इस बेशर्म कीड़े का ध्यान रखें। किन यांग दुखी और गुस्से में थे। अरे, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा लार लोगों को बचा सकता है, दान शाओशियाओ ने संदेह से कहा। उसने आत्ममुग्ध होकर आकाश की ओर देखा। यह मेरी महारानी के प्रति प्रेम है जिसने स्वर्ग को छू लिया। चेन योंग ने थके स्वर में कहा, यह व्यक्ति निराशाजनक है। नीला द्वार फिर से प्रकट हुआ और एक यांत्रिक आवाज आई। राजा के उम्मीदवारों, सुने, नौसिखिया परीक्षण खत्म होने वाला है और आपकी सारी मौजूदा क्षमताएं रीसेट होकर गायब हो जाएंगी। कौन सी क्षमताएं रीसेट हो रही हैं? चेन यांग उलझन में था। सिंहासन प्रतियोगिता प्रणाली लॉर्ड हो रही है। प्रणाली पूर्ण हो गई है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। स्थापना सफल रही। अप्रकट देवता फिर से आए। अब मैं खेल के नियम बताऊंगा। चेन यांग बोला। फिर से तुम हो। क्या हमारी जिंदगी और मौत तुम्हारे लिए खेल है? हे, जितना अधिक जानेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आप असली दूसरे संसार में प्रवेश करेंगे, अप्रकट भगवान ने कहा। यहां सभी साधक केवल एक आत्मा पशु रख सकते हैं और उसका स्तर मालिक से जुड़ा होता है। आत्मा पशु का स्तर 1 से 100 तक होता है। रुको, फिर पहले पशु नियंत्रण संघ के लोग कई आत्मा जानवरों का उपयोग कैसे कर सकते थे? कहीं यांग ने संदेह से पूछा। इसका उत्तर आपको बड़े नक्शे पर खोजना होगा, अप्रकट भगवान बोले। जब आत्मा पशु और उसका पालक एक स्तर तक बढ़ते हैं तो अधिक कौशल खुलेंगे और नए रूप भी बनेंगे। उदाहरण चित्र दिखे। जंपिंग रैबिट का विकास रॉकेट रैबिट बनेगा। आत्मा जानवरों के अपने गुण होते हैं। हर गुण एक दूसरे को उत्पन्न और पराजित करते हैं, इसीलिए लड़ाई के समय सहयोग और संयम पर ध्यान देना चाहिए।
हर राजा उम्मीदवार के पास एक प्रणाली मानचित्र होता है। चेन यांग और चेन मो ने अप्रकट भगवान की बातें ध्यान से सुनी। मानचित्र दुनिया के मुख्य स्थानों को दर्शाता है। एक मानचित्र दिखा, और जब राजा के उम्मीदवारों की दूरी कम होती है तो आपसी अनुस्मारक होते हैं। सटीक पहचान नहीं बताई जाएगी। नक्शे पर 2 प्रकाश बिंदु दिखे। राजा के उम्मीदवार 5 लोगों की टीम बना सकते हैं। इसलिए आत्मा जानवरों के गुण, संयोजन और नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। चेन यांग ने डैन शाओशियाओ की ओर देखा। इस टीम खेल के लिए लगता है मैंने इस मूर्ख लड़की को इनाम के रूप में चुना है। ठीक है, डैन शाओशियाओ ने जिज्ञासा से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? चेन यांग ने उसे चुनौती के लिए बुलाया। अब हम खतरनाक परीक्षा में जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ जोखिम उठाने को तैयार हैं? दान शाओशियाओ ने घृणा से चेहरा बनाया। छी, मैं तुम्हारे जैसे कीड़े की बात क्यों सुनूं? कहीं यांग के पास चेन मो को छोड़ने का विकल्प नहीं था। चेन मो ही था जो तुम्हें हमारे साथ ले जाना चाहता था। यह सुनकर डैन शाओशियाओ ने पग की तरह पूंछ हिलाई और खुशी से कहा, मैं मानता हूं। साथ ही याद दिलाना है, अनदेखे भगवान ने कहा, राजा के उम्मीदवारों को निष्क्रिय खेल से रोकने के लिए नक्शे की सीमा घटती रहेगी। सीमा के बाहर, उन्होंने कहा, चौंकाने वाली बात को शांति से अनंत लहरों के जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा। चेनमो और किनयांग चुप रहे। चेनमो ने नक्शे पर जगह देखी। इसका मतलब है सीमा कितनी दूर है, मुझे देखने दो। याद दिलाना, हम सीमा के बाहर हैं। जानवरों का हमला कभी भी हो सकता है, सिस्टम ने चेताया। चेनयोंग घबराए, पहले क्यों नहीं बताया? हमें तुरंत सीमा के अंदर जाना चाहिए। चेनमो ने सहमति जताई। हाँ, दान शाओशियाओ के चेहरे पर सवाल था। आप क्या कह रहे हैं? चेन यांग चेनमो की बाहों में था। समझाने का समय नहीं है, चलो चलते हैं। अरे अरे, जाने से पहले कपड़े पहनने दो। चेनमो ने डैन शाओशियाओ की कॉलर पकड़ी और खींच लिया। उसने सिर्फ काले अंडरवियर पहने थे। हाँ हाँ, महाबली वृद्ध ने कहा। महारानी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उन्होंने चेनमो को अपने दल में देखा और पूछा। चेनमो को महाबली वृद्ध और आत्मा पशु संप्रदाय के शिष्यों ने रोक लिया। रुको महारानी, आप जाना नहीं चाहती है ना? हम सब पहले राक्षसों और भूतों से मोहित थे। मुझे उम्मीद है कि महारानी आत्मा पशु संप्रदाय का प्रबंधन जारी रखेंगी। आदरपूर्वक अनुरोध है कि प्रबंधन जारी रखें। चेनमो ने अंगूठी निकाली। उसने महावृद्ध को फेंका। ये लो। वह चौंक गया। ये संप्रदाय अधिपति की अंगूठी है। आत्मा पशु अधिनियम का आदेश दो। चेन यांग ने कहा। महारानी की ओर से आज से बुजुर्ग यात्रा पर होंगे। आत्मा पशु संप्रदाय के नए प्रमुख महान बुजुर्ग होंगे। चेन यांग ने जोर से कहा। हाँ? बुजुर्ग और शिष्य चौंक गए। क्या संप्रदाय मास्टर की नियुक्ति बच्चों का खेल कैसे हो सकती है? महारानी, सिर्फ आप ही आत्मा पशु संप्रदाय का नेतृत्व कर सकती हैं। सही कहा, सिर्फ आप ही आत्मा पशु संप्रदाय को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। शिष्यों ने कहा कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सभी लोग चेन पर्वत को बनाए रखना चाहते थे। अचानक एक सिस्टम सूचना आई। सिंहासन की लड़ाई शुरू हो गई है और राजा के उम्मीदवारों का स्तर 1 पर रीसेट हो गया है। उसी समय अज्ञात जानवरों का एक समूह पास आ रहा है। सूचना के अनुसार नक्शे पर काले बिंदु क्रम में हिलते हुए स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय अज्ञात जानवरों का समूह पास आ रहा है। आत्मा पशु संप्रदाय के लोग अभी भी अव्यवस्थित थे। महारानी, केवल आप ही आत्मा पशु संप्रदाय का नेतृत्व कर सकती हैं। हाँ, सिर्फ आप ही आत्मा जानवर संप्रदाय को गौरव की ओर ले जा सकते हैं। आपको नहीं जाना चाहिए। चेन यांग ने गुस्से में कहा। यह महारानी का अंतिम आदेश है, ज्यादा बात मत करो। महान बुजुर्ग चुप थे। हमारे पास कुछ जरूरी काम है। आप सम्राट सन के राज्याभिषेक समारोह को जारी रखें। चेनमो मुड़कर चले गए। रुको। कनिष्ठ शिष्य उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन चेनमो और अन्य बिना निशान गायब हो गए। डैन शाओशियाओ समझ नहीं पाए कि चेनमो इतनी जल्दी में क्यों थे, तो उसने महारानी से पूछा, हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? चेनमो ने कहा, यहाँ जानवरों की लहर है। वैसे जानवरों की लहर पास में है। क्या आत्मा जानवर संप्रदाय पर हमला नहीं होगा? चेन यांग आत्मा जानवर संप्रदाय के बारे में चिंतित थे। प्रणाली ने जल्दी से उनके प्रश्न का उत्तर दिया। पशुओं की लहर सिर्फ सिंहासन की लड़ाई में शामिल राजा के उम्मीदवारों पर हमला करेगी और किसी पर नहीं। तो ऐसा ही है। आपका खेल सच में बहुत चालाक है। चेन यांग ने आह भरी। जानवरों की लहर कितनी दूर? चेनमो ने पूछा। चेन यांग बोले, देखने दो, 300 मीटर से कम। दान शाओशियाओ घबरा गए। जानवरों की लहर पास है, अब क्या करें? 200 मीटर, 150 मीटर। जानवरों की लहर 177 मीटर दूर, 100 मीटर। जानवरों की लहर चेनमो, किन यांग और डैन शाओशियाओ के और करीब आ रही थी। चेन यांग चिंतित था। हम पकड़े जाएंगे, उसने स्थिति स्पष्ट की। ओह, नक्शा दिखा रहा है कि जानवरों की लहर हमसे मिल गई है। नक्शे पर दूरी 0 मीटर दिखी। तीनों घने जंगल में खड़े थे। वे लोग सतर्क थे। यह बहुत शांत है, क्या यह गलती है? डैन शाओशियाओ ने संदेह से पूछा। चेन यांग को यह सुनकर उम्मीद मिली। मैं भी चाहता हूं कि यह गलती हो। दृश्य शांत था। चूं चूं। अचानक एक बड़ा खरगोश ताज पहने प्रकट हुआ, जिससे चेनमो और उनके साथी डर गए। दान शाओशियाओ ने खरगोश की ओर इशारा कर तिरस्कार से कहा, वह क्या है? तुम ये नहीं कहना चाहते कि यह खरगोश पालतू है क्या? खरगोश की आंखें खून जैसी लाल हैं। अरे, इसके पास मत जाओ, जल्दी भागो। किनयांग ने दान शाओशियाओ को चेताया। एक कीड़ा खरगोश से भी डरता है। दान शाओशियाओ ने चिढ़ाया। वह साधारण नहीं, जंपिंग रैबिट है। किनयांग गरजा। खरगोश का मुंह 4 पंखुड़ियों वाले फूल जैसा खुला, तीखे दांतों से भरा। वह शक्ति स्तर 8 का जंपिंग रैबिट किंग था। डैन शाओशियाओ स्तब्ध हो गए। जंपिंग रैबिट, आह, भागो। वह मुड़ी और दौड़ पड़ी।
पीछे खरगोश के कारण विस्फोट हुआ। तुम मूर्ख हो, इतने समय से स्प्रिट बीस्ट संप्रदाय में हो और नहीं जानते कि जंपिंग रैबिट खतरनाक है। चेन यांग और चेनमो दान शाओशियाओ अपनी जान बचाने के लिए भागे और उसे दोष देना नहीं भूले। दान शाओशियाओ ने पलटकर कहा, मैं बचपन से इस संप्रदाय में साधना कर रही हूं, मुझे इन अजीब आत्मा जानवरों का कैसे पता होगा। दान शाओशियाओ ने दौड़ते हुए कहा। अचानक कूदते खरगोश राजा के मुंह से कई छोटे खरगोश निकले। डैन शाओशियाओ के पास आहें भरने का मूड था जब इतनी सारी कूदती खरगोशें बाहर आईं। चेन यांग चेन मो की बाहों से बाहर कूद गया। अब यह मेरे ऊपर है, तुम यह नहीं कर सकते। चेन यांग ने मुंह खोला और गहरी सांस ली। पवित्र सम्राट हे शांग, कैसे? उसने सामने देखा और कोई हरकत नहीं देखी। डैन शाओशियाओ ने जोर से कहा, तुम वहां मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो? सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम्हारा स्तर और कौशल रीसेट हो गए हैं और अब तुम स्तर 1 पर हो। कमजोर खरगोश भी तुम्हें खा सकता है। मैं भूल गया कि कौशल और स्तर रीसेट हो गए हैं। चेन यांग पसीने में था। उसे 2 खरगोशों ने काट लिया। वह मदद के लिए चिल्लाया, ऊ ऊ ऊ बग, ऊ ऊ आकर बचाओ। चेन मो दौड़ी। उसने एक हाथ से 2 खरगोशों को धकेला। चेन यांग को चोट मत पहुंचाओ। चेन यांग को चेन मो ने पकड़ा। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम कौन से कौशल अभी उपयोग कर सकते हैं? हम बार बार हार नहीं सकते। खिलाड़ी विशेषता पैनल लोड हो रहा है। सूचना पैनल दिखा। यह चेन यांग की रेस एट्रीब्यूट पैनल था। रेस आयरन स्किन यांग, स्तर 1, शक्ति 1, रक्षा 8, गति 1, आत्मा 1, कौशल फ्यूजन उपलब्ध कौशल। चेन यांग ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, फ्यूजन कौशल अभी भी है। चेन यांग और चेन मो में मानसिक समझ थी। चलो मिलकर हराते हैं। फ्यूजन कौशल चालू करो। फ्यूजन फॉर्म आयरन स्किन यांग गॉन्टलेट। फ्यूजन के बाद चेन मो के बाएं हाथ में हरा गॉन्टलेट था। वह खरगोशों की ओर दौड़ी। उन्हें फ्यूजन की ताकत का स्वाद चखने दो। चेन मो ने हर प्रहार सटीक किया। खरगोश चीख उठे। खरगोश उसके हाथ से हार गए। अचानक घास से और खरगोश निकल आए। महारानी सावधान। दान शाओशियाओ ने खरगोशों की उपस्थिति की याद दिलाई। उसने अपनी आत्मा जानवर बुलाया। आओ बाहर। ग्रीन ग्रास स्प्रिट, ग्रीन ग्रास स्प्रिट, हर्बेशियस लेवल 27। डैन शाओशियाओ ने जादू किया। ग्रीन ग्रास स्प्रिट, वाइन वॉल बेल फैल गई और चेन मो के लिए खरगोशों का हमला रोक दिया। स्क्वी। खरगोश कांटेदार बेलों में फंसकर कराहे। शुक्रिया, मैं लगभग काटा गया था। चेन यांग ने दस्ताने में बदलकर धन्यवाद दिया। डैन शाओशियाओ ने चेहरा बनाया। हम्फ, मैं महारानी को बचा रहा हूं। चेन मो ने कुछ अजीब देखा। दीवार इसे नहीं रोक सकती। चूं चूं। छोटा खरगोश अपने तेज दांतों से बेलों को काटने लगा। स्थिति देखकर बाकी खरगोश भी बेलें काटने दौड़े। चूं 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 चूं, सब खत्म, हम ऐसे ही थक जाएंगे। चेन युंग चिंतित थे। वह जल्द लड़ाई खत्म करना चाहते थे। निर्णय जल्दी होना चाहिए। हम, चेन मो ने गंभीरता से कहा। चेन यांग ने देखा कि स्थिति गंभीर है तो बोले, हम थक जाएंगे, जल्दी निर्णय लेना होगा। कूदते खरगोशों का राजा देख रहा था कि खरगोश मेहनत से लड़ रहे थे और बुरी तरह घायल हो चुके थे। दान शाओशियाओ चुप थे। उन्होंने भौहें चढ़ाई और जोर से चिल्लाए, कहना आसान है, हम इतने सारे आत्मा जानवरों को कैसे हराएंगे? चेन मो ने सामने की ओर सिर घुमाया। चेन यांग ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, ये सरल है, पहले उनके राजा को पकड़ो। कूदते खरगोश राजा ने मुंह खोला और घबरा गया। खरगोशों ने बेलें काटी और झपटे। इस समय चेन मो हवा में कूदा। उसकी नजरें खरगोशों पर थीं। वे सब उड़ गए। चेन यांग ने देखा कि डैन शाओशियाओ खड़ी थी। उसे तीखी नजरों से देख रही थी और जल्दी से व्यवस्था की। चेन मो और मैं नेता पर हमला करेंगे। आप अपनी आत्मा पशु क्षमता से रास्ता बनाएं। गिरे खरगोश दर्द से कराह रहे थे। छी छी, मेरी आत्मा पशु का नाम ग्रीन ग्रास स्पिरिट है। डैन शाओशियाओ ने गुस्से में भौहें चढ़ाईं, दांत भींचे और नाखुशी से बड़बड़ाई। कीड़ा, मुझे आदेश मत दो। उसने तेजी से रास्ता बनाने के लिए कदम बढ़ाया। धमकी दी, कमबख्त आदमी, अगर महारानी को चोट लगी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ग्रीन स्पिरिट ग्रास बेल ने जोर से मारा। डैन शाओजियाओ गिर पड़ी और हरी गैस आसमान में भाले की तरह उठी, सभी खरगोशों को भेदते हुए। चेन मो पेड़ की ओर कूदी। कूदते खरगोश राजा की प्रतिक्रिया से पहले हमला करने को तैयार थी। उसने मुड़कर देखा, फिर उसे महारानी के ताकतवर पैर से चेहरे पर लात लगी। कूदते खरगोश राजा को चेन मो ने लात मारी, जिससे वह गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने मुंह खोला और प्रतिरोध की तैयारी की। चेन मो ने अपनी मुट्ठी कस ली। नीली वायु धाराएं प्रकट हुईं, बिजली के साथ। उसकी आंखें तेज थीं। जंपिंग रैबिट किंग और वह आमने सामने खड़े थे, ठंडी नजरों से देख रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में महारानी ने दिव्य मुट्ठी से उसे तब तक मारा जब तक कि उसने खून नहीं उगला। वह जमीन पर गिरा, धूल उड़ गई। इस तरफ के खरगोशों ने देखा कि जंपिंग रैबिट किंग गिर गया और वे चिंतित होकर चीं चीं करने लगे। चेन यांग ने शैतानी मुस्कान दी। हे, अगर यह फिर से स्तर 1 पर आ जाए। जंपिंग रैबिट किंग खून में लथपथ और बेहोश था। इस समय चेन यांग उसके शरीर पर खड़ा था। इसे धीरे धीरे खाना सही नहीं, कहकर उसने जल्दी मुंह खोला। सिस्टम निगलना शुरू करें। उसके शरीर से एक शक्तिशाली सफेद घातक आभा निकली। बाहर के 2 खरगोशों ने यह देखा और डर से चीख पड़े। चेन यांग ने स्थिति देखी और सख्त लहजे में पूछा, क्या आप अब भी लड़ना चाहेंगे? खरगोश इतने डर गए कि ये सुनते ही पसीने में भीग गए। आखिरकार वे मुड़कर भागे और इधर उधर बिखर गए। एक नीला सिस्टम प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, जंपिंग रैबिट किंग को हराएं, स्तर बढ़ाएं। चेन मो और चेन यांग का स्तर 1 से 3 तक बढ़ा। उसने उसकी ओर देखा। संतोष ने कहा, हम जीत गए और हम सब स्तर 3 पर हैं। चेन मो मुस्कुराए। हाँ। वह स्तर बढ़ने पर खुश थी जब अचानक एक चीख सुनाई दी। डैन शाओझाओ का चेहरा पीला पड़ गया। महारानी, अब खुश होने का समय नहीं है। हम जानवरों की लहर में फंसे हैं।
चेन मो और बाकी लोग जानवरों की लहर में फंसे थे। राक्षस उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। डैन शाओझाओ का चेहरा पीला हो गया। उसने डर से चेहरा हाथों से ढक लिया और चिल्लाई, सब खत्म, हम मरने वाले हैं। इस समय चेनमो ने पीछे से सब कुछ ध्यान से देखा और चेन यांग ने शांतिपूर्वक कहा, जरूरी नहीं। डैन शाओशियाओ ने संदेह से पूछा, क्या आपके पास उपाय है? उसने कहा, तुम दोनों मुझे पकड़ लो। कूदने वाले खरगोश राजा से जो कौशल मिला उसे आजमाना है। चेनमो ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, हम। दोनों ने तुरंत किन यांग को कसकर पकड़ लिया। डैन शाओशियाओ उलझन में था और पूछा, क्या तुम सच में हमें यहां से ले जा सकते हो? उसने सुना और कहा, चुप रहो, कैसे जानोगे अगर कोशिश नहीं करोगे? उसने ऊपर देखा और डरावने राक्षस देखे। चेन मो और चेन यांग से कहा, जल्दी करो, वे आ रहे हैं। उसने चिल्लाया, सीमा, कूदो। चेन यांग और चेन मो। डैन शाओशियाओ तुरंत ऊंचे आकाश में उड़ गई, जिससे नीचे के राक्षस डर गए। दोनों ने चेन यांग को कसकर पकड़ा और उसकी गति से डरकर चिल्ला उठे। डैन शाओशियाओ ने देखा कि वह ऊंचाई पर उड़ रही थी और डरकर चिल्लाई। उसकी चीखों से आकाश गूंज उठा। बग, हम ऐसे गिरकर मरेंगे तो नहीं, है ना? किन यांग भी अपनी ताकत से डर गए और बोले, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी दूर कूद सकता हूं। यहां बहुत ऊंचाई है। वे दूर के पहाड़ों से भी ऊंचे थे। आह, हम गिर रहे हैं। दान शाओशियाओ ने देखा कि वह जमीन पर गिरने वाली है और डर से उसका मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत ग्रीन ग्रास स्पिरिट को आदेश दिया, हरी घास की आत्मा, जल्दी फूलों का समुद्र बना दो। चिरप चिरप। हरी घास की आत्मा ने फूल बिखेरना शुरू किया और फूल एक के बाद एक तेज आवाज में गिरने लगे। भारी चीजें गिरीं और फूलों के समुद्र में धूल उड़ी। सफेद विस्तार फैल गया। चेन यांग जमीन पर गिरा, चेहरा नीचे। वह पीठ के बल लेटा था। चेहरे पर खरोंचें थीं, मुंह खुला था, फिर भी आशावादी होकर खुद को दिलासा दे रहा था, मरा नहीं, जिंदा हूं। तभी दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, बग, जल्दी मदद करो। चेन यांग ने पूछा, क्या हुआ? जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने देखा कि जिंग, चेनमो और डैन शाओशियाओ बेलों में फंसे थे। उनकी हालत वाकई शर्मनाक थी। डैन शाओशियाओ घबरा गया और मदद के लिए पुकारने लगा, हम फंस गए हैं, जल्दी मदद करो बेलें खोलने में। चेन यांग नीचे खड़ा था, लगभग अपनी लार में दम घुटने से मरते हुए सदमे में पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने देखा कि वे दोनों बेलों से उल्टा लटके हैं, सिर जमीन की ओर। वह चौंक गया। वे उन्हीं बेलों में फंसे थे जो उसने इस्तेमाल की थीं। केवल वही ऐसा कर सकती थी। दान शाओशियाओ पेड़ पर लटके रहे, सहन नहीं कर सके और चिंतित होकर बोले, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने बहुत दूर छलांग मारी? जल्दी मदद करो और बेलें खोलो। चेन यांग ने बेबस मुस्कुराया, कुछ नहीं कर सकता था। मैं कूदूंगा, तुम फौरन ऊपर कूदो। मैं काटूंगा, मैं काट दूंगा। वह दांतों से रस्सी काटता रहा। रस्सी काट दी, मैं काट दूंगा। उसने यहां वहां काटा। जल्द ही रस्सी को किन यांग ने साफ किया और उतरकर खुशी से बोला, अच्छा, जल्दी से धन्यवाद दो। अचानक रस्सी काटने पर दान शाओशियाओ जमीन पर गिरी और दर्द से चिल्लाई, बग। किन यांग ने गंभीरता से पूछा, हम कहाँ हैं अभी? क्या हम सीमा में हैं? चेन मो ने नक्शा खोला और देखा, हाँ, हम आ चुके हैं, पर जगह खास है। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और सफेद धुंध देखकर पूछा, यह धुंध क्यों है? तो आप आसपास का क्षेत्र नहीं देख सकते? यकीन नहीं, चेन यांग ने गंभीरता से कहा। वैसे धुंध अचानक क्यों है? और यह घनी है? चेन मो ने भी सहमति दी। सच में? डैन शाओशियाओ ने पीछे मुंह चौड़ा किया। महारानी, ये जगह खास है, जल्दी यहां से निकलो। चेन यांग की आंखें तेज थीं और उसने उसे घूरा। उसने कहा, इस जंगल में धुंध है और हर तरफ खतरे हैं। बिना अनुमति के काम करना मौत को बुलाना है। डैन शाओशियाओ ने गुस्से में कमर पर हाथ रखकर भौहें चढ़ाईं। यहां मरने के इंतजार से बेहतर है मौत को ढूंढना। उसने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, क्या मैं उपाय नहीं सोच रहा हूं? चेन यांग ने जल्दी से चैनमो से बात की। कूदते खरगोश राजा को हराने के बाद हमने 2 बार स्तर बढ़ाया। स्तर बढ़ने से मिले विशेषता बिंदुओं को रक्षा में जोड़ें। उसने सिर झुकाकर चेन यांग से पूछा, क्या तुम हमेशा ताकतवर नहीं बनना चाहते थे? यह सुनकर उसने जल्दी से कहा, अब दुश्मन छुपा है और हम खुले में हैं। उच्च रक्षा आपको बेहतर सुरक्षा और पलटवार का मौका दे सकती है। चेनमो ने सुना कि वह उसे बचा रहा है और शर्माते हुए हाथ से मुंह ढक लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खुशी से सोचा, चेन यांग सच में मेरी रक्षा कर रहा है। वह उस चीज को भी छोड़ सकता है जिसका वह पीछा कर रहा था। चेन यांग ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, सभी विशेषता बिंदु रक्षा में जोड़ दो। सिस्टम ने तुरंत कहा, समझ गया, और उसके सामने जानकारी वाला एक विशेषता पैनल दिखा। विशेषता पैनल जाति, लोहे की त्वचा यांग स्तर 3, ताकत 1, रक्षा 14 914, गति 3, भाला 1, कौशल, सीमा कूद, संलयन उपलब्ध कौशल। विशेषता पैनल ताज़ा हुआ है। दोनों उत्साह से बात कर रहे थे। सब कुछ सही था। तभी दूर से एक काला, खून से लाल आंखों वाला बहुत डरावना राक्षस दौड़ता हुआ आया। चेनमो और किन यांग ने एक दूसरे को खाली नजरों से देखा, समझ नहीं पाए क्या हुआ। अचानक एक चीख, सावधान। किन यांग ने खतरा देखा, इसीलिए उसने चेनमो को धक्का देकर दूर किया। वह चौंकी और चीख उठी, आह! राक्षस तेजी से किन यांग के पीछे दौड़ा। राक्षस ने पीछा किया और मुक्का मारा। वह दर्द से चिल्लाया, आह! चिल्लाहट जंगल में गूंज उठी। चिनमो ने किन यांग की मदद से राक्षस से बचकर उसे देखा, चिंतित हुए और उसका नाम पुकारा। चेन यांग डैन शाओशियाओ का चेहरा पीला हो गया था। उसने चिंतित होकर चेन यांग से पूछा, बग, तुम मरे नहीं हो? वह खड़ा हुआ, राक्षस की ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं, मेरी रक्षा अब मजबूत है। चेन यांग ने कहा, सिस्टम, इस राक्षस के गुण दिखाओ। एक पैनल प्रकट हुआ। जाति डेथ मेंटिस, कीट प्रकार, स्तर 15, शक्ति अनिश्चित।
रक्षा अज्ञात, गति अज्ञात, आत्मा अज्ञात, कौशल अज्ञात। जानकारी मिलने पर उसने देखा और कहा, इस आत्मा पशु का स्तर कम नहीं है, हमें सावधानी से निपटना होगा। सौभाग्य से मैंने पहले कूदते खरगोश राजा को निगलकर 2 गति अंक लिए, नहीं तो मैं सच में आपको धक्का नहीं दे पाता। मौत की मंटिस अचानक कूदी और अपनी तेज पूंछ से किन यांग पर वार करने की कोशिश की। तभी उसके सामने एक पैर आ गया जिससे वह चौंक गई। चेनमो ने मंटिस को दूर फेंक दिया, आवाज में ठंडक थी। चेन यांग को चोट पहुंचाने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डेथ मंटिस दूर फेंकी गई। वह गड्ढे में पड़ी थी, गुस्से में फुफकार रही थी। ये चारों पैरों पर खड़ा, हमला करने को तैयार। चेन यांग ने तुरंत मुड़कर चेनमो को चेताया, सावधान रहो, ये फिर हमला कर रहा है। चेनमो ने किन यांग से कहा, चेन यांग संयोजन करो। वह जल्दी से उसके हाथ पर कूदा। ठीक है। फ्यूजन आर्मर फौरन चेनमो के हाथ पर आ गया। फ्यूजन आर्मर वाला हाथ और लोहे की त्वचा यांग का आकार, साथ ही नीली वायु धाराएं और बिजली बहुत प्रभावशाली लग रही थीं। मृत्यु मंटिस ने छलांग लगाई और चेनमो पर वार किया। उसकी गति देखकर वह चौंका। दांत भींचते और हाथ से बचाव करते हुए मंटिस के पैर तेजी से वार करने लगे। चेनमो ने सीधे सामना किया और हर चाल रोकी। उसकी तेज गति देखकर किन यांग ने कहा, सावधान रहो, ये तेज है। चेनमो ने दांत भींचकर कहा, मुझे पता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मैंटिस ने चेनमो को लात मारी। धूल उड़ गई। ये दूर से झपट्टा मारा। उसके 2 अग्रभाग उठे, वार के लिए तैयार। डेथ मैंटिस ने चेनमो पर तेजी से वार किया। प्रतिद्वंदी बेहद तेज था, वह रोक नहीं पाई। स्थिति गंभीर थी। उसने चेन यांग से पूछा, क्या लिमिट जंप से पकड़ सकते हैं? उसने सुना और कहा, नहीं, लिमिट जंप से गति और दिशा सटीक नहीं होती। हालात ऐसे ही हैं। चेनमो ने सुना और सोचा। चेन योंग ने देखा कि डैन शाओशियाओ दूर खड़ा है और सोचा, अरे वो सिम को धिक्कार है, वहां खड़े होकर तमाशा मत देखो, जल्दी ग्रीन ग्रास स्पिरिट से इसे संभालो। डैन शाओशियाओ ने सुना और कहा, मैं सिम नहीं हूं। उसने जल्दी से ग्रीन ग्रास स्पिरिट को बुलाया। ग्रीन ग्रास स्पिरिट, वाइन रेड का उपयोग करो। ग्रीन ग्रास स्पिरिट ने तुरंत हमला किया। उसने ग्रीन ग्रास स्पिरिट की ओर इशारा किया और कहा, ग्रीन ग्रास स्पिरिट, वाइन रेड। जमीन से तेज बेलों की एक श्रृंखला निकली। बेलें उछलकर आकाश में डेथ मैंटिस को घेरने लगीं। एक बेल ने अंग को छुआ जिसे पकड़ना चाहती थी। डेथ मैंटिस और ऊंचा उड़ गया, ऊपर से सबको देखता हुआ। डैन शाओशियाओ ने नीचे से ऊपर देखा और जल्दी से कहा, अच्छा नहीं, वाइन रेड इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। डेथ मैंटिस जोर से फुफकार रहा था, ऊंचे से नीचे देख रहा था। चेनमो ने ऊपर देखा, भौहें सिकोड़ लीं और गुस्से में कहा, धत्त तेरी। इस आदमी के चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि वह कह रहा है, मैं उड़ सकता हूं। किन यांग ने भी जल्दी से कहा, हम्फ, इसे आजमाने का समय है। सिस्टम आगे फ्यूजन। सिस्टम पैनल दिखा। फ्यूजन दर बढ़ी, पैर का कवच बढ़ा। पल में चेनमो का शरीर नीली वायु से घिरा। फ्यूजन ने चेनमो के पैरों पर मजबूत कवच चढ़ा दिया। वह जमीन से हवा में कूदी। उसकी गति बिजली जैसी थी और उसने सख्त लहजे में कहा, मैं उड़ नहीं सकती, पर कूद सकती हूं। ऊपर डेथ मैंटिस चौंक गया। बिजली की गति से चेनमो ने उसके पेट में मुक्का मारा, जिससे वह गर्वित क्षेत्र में मर गया। डैन शाओशियाओ नीचे से देख रहे थे, ईर्ष्या से। लक्ष्य को मारते हुए डेथ मैंटिस जमीन पर गिर पड़ा। खून और मांस बिखर गए और चेनमो ने उतरते ही अपना लंच बॉक्स पा लिया। दान शाओशियाओ खुशी से उछलते हुए बोली, महारानी वाकई शक्तिशाली हैं। एक सिस्टम पैनल दिखा। डेथ मैंटिस को हराने पर टीम का स्तर बढ़ गया। चेनमो का स्तर 3 से 5 हुआ। चेन यांग का स्तर भी 3 से 5 हुआ। ग्रीन ग्रास स्पिरिट का स्तर 27 से 28 हुआ। दान शाओशियाओ पास खड़ी थी और यह देखकर उसने उंगली से इशारा कर पूछा, मेरे सामने लेवल अप का संकेत क्यों दिख रहा है? चेन यांग ने हंसते हुए कहा, लगता है किंग्स चॉजन के टीम के सदस्य भी हमारी तरह सिस्टम देख सकते हैं। वह अचानक चिंतित हुआ और माथा सिकुड़ा। यह सच में अजीब है। चेनमो ने चिंतित होकर देखा। चेन योंग की आवाज धीमी हो गई। उसे लगा कि टिड्डे की प्रतिक्रिया पहले से धीमी थी। डेथ मैंटिस जमीन पर खून से लथपथ था। चेन योंग ने हाल की घटना याद की और सोचा, लिमिट जंप अप्रत्याशित था, मैं बस कोशिश कर रहा था। नहीं सोचा था कि यह सीधे लगेगा। सच में। डैन शाओशियाओ का चेहरा पीला था, चक्कर आ रहे थे और उसने कमजोर आवाज में कहा, महारानी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वह खांसने लगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने बहुत खून खांसा। चेनमो और चैन यांग उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। डरकर पूछा, शाओशाओ, अचानक खून क्यों आ गया? असिम, क्या हुआ? डैन शाओशाओ गिर गई। आवाज कमजोर थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक किन यांग रुक गए। उन्हें कुछ समझ आया। मैंने देखा कि इस धुंध में जहर है और पास के कई पक्षियों ने इसे सांस में लिया है। चेन यांग चिंतित था। सच में धुंध में विष बहुत है। चेनमो ने हाथ से मुंह ढककर याद दिलाया कि हमें भी सावधान रहना होगा। उसने सोचा और कहा, इसलिए डेथ मैंटिस धीमा हो गया। यह जहरीली धुंध उच्च स्तर के लोगों को भी प्रभावित करेगी। डैन शाओशियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। अब जहरीली धुंध का अध्ययन करने का वक्त नहीं। अगर विषहरण नहीं किया तो हम सब मर सकते हैं। चेन यांग ने दान शाओशियाओ को तिरस्कार से देखते हुए आह भरी। अरे तुम सच में बहुत धीमे हो। ये सुनकर वह नाराज हो गई, भौहें चढ़ा लीं और गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, तुमने देखा नहीं कि स्तर बढ़ने पर नया कौशल मिला है? किन यांग ने पूछा। डैन शाओशियाओ ने हैरानी से कहा, इस समय क्या? सिस्टम पैनल ने रेस ग्रीन स्पिरिट ग्रास एट्रीब्यूट वुड एलिमेंट लेवल 28 वाइन वॉल रेड न्यू प्यूरिफिकेशन दिखाया। उसने ध्यानपूर्वक सिस्टम पैनल का अवलोकन किया, इसे पाया और जोर से चिल्लाई, शुद्धिकरण।
बेल की दीवार ने नया शुद्धिकरण किया। उसने देखा, यह विष थोड़ा हटा सकता है। डैन शाओशियाओ ने खुशी से कहा, सच में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सावधानी से काम करोगे। वह खड़ी हुई और हरे घास की आत्मा को आदेश दिया, हरे घास की आत्मा, शुद्ध करो। तुरंत हरी हवा ने जंगल को घेर लिया, विष हटाया और बेल की दीवार उठकर चेनमो और अन्य को घेर लिया। कुछ देर बाद चेनमो ने हाथ उठाया और कुछ अलग महसूस किया, आश्चर्य से कहा, असुविधा खत्म हो गई। उसने चेन यांग की ओर देखा और मुस्कुराया। टीम के सदस्य भी जानकारी साझा कर सकते हैं, उसने कहा, मुझे भी अभी पता चला। चेनमो ने चेन यांग को सुना। उसने उसकी ओर देखा, शर्माते हुए मुस्कुराई और सोचा, वह इतनी मुश्किल में भी ध्यान दे सकता है। वही आदमी है जिसे मैं उस जंगल में पसंद करती हूँ। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। डॉन शाओशियाओ ने चिंतित होकर चेनमो को देखा और पूछा, महारानी अब कैसी हैं? उन्होंने कहा, बेहतर। चेन यांग भी वहीं खड़ा था। जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तो शरारत से पूछा, मेरी भी परवाह नहीं करेंगे? थोड़ी देर आराम के बाद कुछ हुआ, झाड़ियों में कुछ हिला। उसने देखा और हंसकर चिल्लाया, हा हा। एक बड़ा आत्मा जानवर किन यांग के सामने आया। वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा उड़ गई और चिल्लाते हुए भागा। लेकिन एक और आत्मा जानवर वहां था। यह भयानक दिख रहा था और इसके शरीर से अद्भुत शक्ति निकल रही थी। चेनमो ने देखा कि चेन यांग दबाव से गिरा और पूछा, चेन यांग, तुम ठीक हो? उसने दर्द में कहा, हाँ ठीक हूं, सौभाग्य से मैंने जल्दी से बचाव कर लिया। डैन शाओशियाओ ने गंभीर स्थिति देखी, माथे पर बल डालते हुए कहा, यह आत्मा जानवर अभी अभी के मृत्यु प्रार्थी से अधिक शक्तिशाली है। यह जरूर पर्दे के पीछे खड़ा हत्यारा है। वह आत्मा जानवर वहां खड़ा था और फुफकार रहा था, यह 2 पैरों वाला सुनहरा अंगूठी सांप है, स्तर 21 विष प्रकार। सिस्टम पैनल देखने के बाद चेनमो हैरान हुआ, क्योंकि स्तर 21 मेरी सीमा से बाहर है। किन यांग उसकी ताकत जानता था और सोच में पड़ गया। हिलती पूंछ चलती रही। चेन यांग उदास चेहरा लिए उसकी ओर बढ़ा। यह सच में ताकतवर है। जब चेनमो ने उसे चेन यांग के पास जाते देखा तो वह चिंतित हो गई। खतरनाक। दान शाओशियाओ ने चिल्लाया, तुम कीड़े, तुम क्या कर रहे हो? उसके पास क्यों जा रहे हो? चेन यांग गुस्से में पागल हो गया और मौत की मंटिस को खा रहे 2 पैरों वाले सुनहरे रिंग वाले सांप पर झपट पड़ा और चिल्लाया, लेकिन यह तुम्हारे लिए मेरा खाना चुराने का कारण नहीं है। यह मृत्यु मैंटिस मैंने हराया था। मैं भी एक टुकड़ा खाना चाहता हूं। चेन यांग दौड़ा और मौत की टिड्डी का टुकड़ा लिया। चेनमो ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी चिंता है। उसने अपनी क्षमता सक्रिय की। निगलना शुरू हुआ, रोशनी चमकी, सबकी आंखें चकाचौंध थीं। चेन यांग ने गले से उतार कर निगल लिया। तुरंत मौत का टिड्डा निगल लिया गया। 2 पैरों वाला सुनहरा छल्लेदार सांप खा रहा था और छोटा हिरण खाली देख रहा था। जैसे ही मुंह में पहुंचा खाना फिसला। उसने चेन यांग को गुस्से में देखा। खाना मुंह में गया और गायब। उसने कुछ बार फुफकारा, ये दिखाने के लिए कि वह स्वादिष्ट खाना खाकर खुश था। विजयी मुस्कान के साथ 2 पैरों वाला सुनहरा छल्लेदार सांप ने उसे गुस्से में धकेला। आह! चेन यांग को चेनमो ने सहारा दिया। उसका सिर कुछ मुलायम से टकराया, जिससे वह अनायास चिल्लाया। उह! वह 2 पैरों वाले सुनहरे छल्लेदार सांप के सामने खड़ी थी। उसे ऐसा करते देख उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने दांत भींच लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेन यांग को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। डैन शाओशियाओ पीछे खड़ी थी, आंखें बड़ी, मुंह खुला, सोच रही थी, काश मैं मर जाती। चेन यांग को चेनमो की बाहों में कसकर पकड़ा गया। वह बहुत खुश था। उसके मन में केवल 2 शब्द थे, बहुत मुलायम। उसने चिंता से पूछा, चेन यांग, तुम ठीक हो? वह मुस्कुराया और बोला, हे, सौभाग्य से मैंने समय पर इसे निगल लिया और मेरी गति फिर से बढ़ गई। चेन यांग ने सिर घुमाकर चेनमो से कहा, लगता है मैंने कुछ और क्षमताएं पाई हैं, लेकिन राक्षस का सामना करते हुए मुझे जीतने का भरोसा नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। 2 पैरों वाला सुनहरा छल्लेदार सांप जोर से आवाज करने लगा। उसने गहरी सांस ली, मुंह फुलाया और फिर बैंगनी कण और जहरीली गैस छोड़ी। चेनमो ने यह देखा और सबको चेतावनी दी, सावधान रहे। दान शाओशियाओ ने घबराकर कहा, यह जहर है। दोनों तुरंत ऊपर कूदे और वायु धाराओं से बच गए। वह उसे कसकर पकड़े हुए थी और दौड़ते हुए चेन यांग से बोली, मिलकर सामना करो। उसने कहा, ठीक है। चेनमो का हाथ फिर से किन यांग के कवच से ढका था। इस समय 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप अब भी जहरीली गैस छोड़ रहा था, जो डरावना था। चेनमो यहां अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रही थी ताकि हमला कर सके। यांग के उपकरण फ्यूजन ग्लव के रूप में दिखे। चेन यांग ने कहा, हमारे पास दूर से हमला करने का उपाय नहीं है, हमें इसके पास जाना होगा। चेनमो ने दृढ़ता से कहा, ठीक है। 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप की तरफ दौड़ो। चेनमो तेजी से उसके सामने पहुंच गई। चेन यांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। चेनमो ने मुट्ठी कसी। 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप ने चौंक कर देखा। चेनमो जैसे ही उसे मारने वाली थी, उसकी कलाई पकड़ ली गई। अचानक की घटना से चेनमो चौंकी। क्या? चेन यांग को समझ आया कि वे जाल में फंस गए हैं और तुरंत सतर्क हो गए। इस आदमी ने हमें जानबूझकर फुसलाया। उसने आवाज में कमजोरी दिखाते हुए कलाई छुड़ाने की कोशिश की, पर असफल रही। मैं इसे अभी नहीं निकाल पा रही हूं। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप गहरी सांस लेते हुए मुंह फुलाने लगा। फिर मौका पाकर उसने चेनमो का हाथ पकड़ा, बड़ा मुंह खोला और जहरीली गैस छोड़ दी। हवा उसे घेरने वाली थी। चेनमो ने सोचा, सब खत्म। तभी लताओं का समूह उभरा और हमले को रोक दिया। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप पीछे हट गया, जिससे चेनमो को पीछे हटने का मौका मिला। उद्धारकर्ता डैन शाओशियाओ थी। उसने हाथ उठाए और इशारे किए। उसके पीछे ग्रीन ग्रास स्प्रिट ने हमला किया। मत भूलो, मैं भी यहां हूं शाओशाओ। चेनमो चौंक गया। मौत से बचकर
चेन यांग हंसते हुए बोले, हाँ, तुमने मदद की। फिर कुछ अजीब लगा और पूछा, क्या तुम लेवल 28 पर नहीं हो? आप लेवल 21 की आत्मा जानवर को क्यों नहीं हरा सकते? शाओशियाओ ने आंखें चौड़ी कर कहा, मेरी आत्मा जानवर नियंत्रण में मदद करती है। यह लड़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन नियंत्रण में कोई समस्या नहीं। उसने अपने आत्मा जानवर ग्रीन स्पिरिट ग्रास को तुरंत आदेश दिया, वाइन रेड से इसे रोकें। स्विश। ग्रीन स्पिरिट ग्रास ने फटाफट अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाई। एक पल में हरी लताएं गोल्डन रिंग सांप के चारों ओर लिपट गईं, उस पर हमला किया। वह लता के पिंजरे में फंस गया। गोल्डन रिंग सांप लताओं से घिरा था और बस कमजोर फुफकार कर सकता था। दान शाओशियाओ बोली, महारानी, अब समय है। चेनमो ने गोल्डन रिंग सांप को घूरते हुए हाथ पीछे खींचा और ताकत पर ध्यान दिया। उसकी सुंदर टांगें एक झटके में उठीं। वह सीधा 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप के सिर के सामने कूदी। चेन यांग ने कहा, यह मेरी नई क्षमता आजमाने का सही समय है। तभी चेनमो के चिन्ह यांग दस्ताने चमके। अचानक एक तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने उसे देखा। चेनमो तेजी से नीचे आई और 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप पर तलवार से वार किया। चेनमो की तलवार से वह 2 हिस्सों में बंटकर गिर पड़ा। उसका शरीर फटा, खून बिखरा और वह मर गया। बस इतना। चेनमो सुरक्षित उतरी। चेनमो अपने हमले से चौंकी। डैन शाओशियाओ ने दूर से जीत देखी, हंसते हुए खुशी से दौड़ी। बहुत अच्छा, हमने कर दिखाया। सब कुछ हल करने के बाद डैन शाओशियाओ ने चेनमो की ओर देखा और कहा, महारानी, चलिए एक अच्छी जगह आराम करते हैं। उसने जमीन पर पड़ी 2 पैरों वाली गोल्डन रिंग सांप की ओर इशारा किया और चेन यांग से पूछा, चेन यांग, क्या इसे निगलना जरूरी है? वह मृत सांप को ध्यान से देख रहा था और अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। अच्छा नहीं है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। चेनमो उलझन में था। डैन शाओशियाओ चौंकी। आह! चेन यांग ने तुरंत कहा, 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप मरा नहीं क्या? इस समय जमीन पर सिर्फ सांप की उतरी खाल थी। डैन शाओशियाओ ने जमीन पर पड़ी 2 पैरों वाली गोल्डन रिंग सांप की ओर इशारा किया, जिसका शरीर फटा था। उसने जल्दी से पूछा, 2 पैरों वाला सुनहरा सांप मरा नहीं है, ये क्या है? किन यांग ने कहा, यह सांप की खाल है। डैन शाओशियाओ उलझन में थे। सांप की खाल? उसने सबको समझाया। सांप जब बढ़ते हैं तो उनकी बाहरी त्वचा उतर जाती है। यही उतरी खालें सांप की खाल होती हैं। चेनमो ने यह सुना तो वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। उसने 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप की खाल देखी और कहा, मुझे नहीं लगा था कि यह सांप ऐसे भागेगा। डैन शाओशियाओ ने चिंतित होकर पूछा, क्या यह फिर से हमला करेगा? चेन यांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जब यह खाल छोड़ता है तो इसकी ताकत घट जाती है। इसे पकड़ने का यही समय है। उसकी नजरें 2 पर थीं। डैन शाओशियाओ ने देखा, सिर घुमाया और उधर देखा। उसने इशारा किया, अरे देखो, वहां बड़ा गड्ढा है। चेन योंग ने गड्ढे की ओर उत्सुकता से देखा। शानदार, 2 पैरों वाला सुनहरा रिंग सांप जरूर इस गड्ढे को भागने के लिए खोदा होगा। उसने संलयन अवस्था छोड़ी। चेन यांग ने होंठ छाटते हुए चालाक मुस्कान के साथ देखा। आवाज दृढ़ थी जैसे स्वादिष्ट भोजन सामने हो। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसे पकड़ने वाला हूं। वह तुरंत गड्ढे में कूदा और तेजी से नीचे गया। चेनमो और डैन शाओशियाओ ने ऊपर अपने मुंह खोले। चेन यांग को देखकर चौंक गए। चेन यांग तेजी से नीचे दौड़ा और जल्द ही गड्ढे के तल पर पहुंच गया। गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला और वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। चोट से हक्का बक्का रह गया। गड्ढे के नीचे की जगह बड़ी थी, पर वहां रोशनी नहीं थी। चेन यांग ने गुस्से में कहा, धत्तेरे की, यहां इतना अंधेरा क्यों है? उसने देखा कि एक लाल रोशनी आ रही थी। ओह! उसने मुंह खोला और तेजी से रोशनी की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, देखो, अब तुम और कहां भागोगे? किसे पता था कि जैसे ही उसने काटा, वह कुछ इतना सख्त था कि डरावना था। जो उसने काटा वह सांप नहीं था, बल्कि एक उत्परिवर्ती जानवर का कठोर कवच था। जिन योंग को कुछ गलत लगा, लेकिन तब तक देर हो गई थी। वह जमीन पर गिरा, बेतहाशा संघर्ष करते हुए। आह मेरे दांत! वह राक्षस उसे देख रहा था। सिस्टम पैनल पर लेवल 5 आर्मर्ड बैक राइट इलेक्ट्रिक टाइप दिखा। चेन यांग ने उसकी जानकारी देखी और तिरस्कार से कहा, हम्फ, और एक बख्तरबंद पीठ वाला चूहा मेरी राह रोकने की हिम्मत करता है। वह अचानक चिल्लाया। तभी कहीं से बख्तरबंद पीठ वाले चूहों का झुंड आया। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जो डरावनी थीं। समूहों में चहचहाना, चूं चूं करना। चेन योंग चौंका और बड़ी आंखों से देखने लगा। 2 पैरों वाला सुनहरा रिंग सांप, जो मरा नहीं था, अब पीछे दिखा। सामने बख्तरबंद पीठ वाले चूहों का झुंड था। डरावना दृश्य देखकर चेन यांग डर के मारे परेशान हो गया। सचमुच सांप और चूहे एक ही घोंसले में रहते हैं। हिचकिचाए बिना समूह ने किन यांग का पीछा किया। वह दौड़ा और बेताबी से कहा, मेरा पीछा मत करो, यह गलत फहमी है। मुख्य चूहा तेजी से बढ़ा। सौभाग्य से आखिरी पल में चेन योंग ऊपर कूद गया और बच गया। वह चट्टान पर खड़ा उन्हें देख रहा था। इस समय बख्तरबंद चूहों का समूह और 2 पैरों वाला सुनहरा छल्लेदार सांप चेन यांग को आक्रामकता से देख रहे थे। वह मुस्कुराया और कूदा। चेन यांग तेजी से 2 पैरों वाले सुनहरे छल्लेदार सांप की ओर दौड़ा और जोर से मुक्का मारा। धमाके के साथ चमकदार रोशनी फैली। वह गिर पड़ा और बख्तरबंद चूहों का झुंड और सांप उड़ गए। चेन योंग मुस्कुराया, मैं तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जाऊंगा। वह सुरक्षित उतरा था और खुश भी नहीं हुआ था कि एक और बख्तरबंद चूहों का समूह आ गया। उसने डरते हुए चिल्लाया, यहां इतने सारे क्यों हैं? कुछ लोग आक्रामक रूप से चेन यांग की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। स्थिति बिगड़ते देख चेन यांग ने डर से चिल्लाया, यह खत्म हो गया, इस बार मैं नहीं बचूंगा। तभी ऊपर से आवाज आई,
बेलों का हमला। कई बेलें फुर्ती से प्रकट हुईं, जिससे चूहों का समूह डर के मारे सहम गया। बेलों ने उन पर हमला किया, किसी को इधर पलटा और किसी को उधर। चैनमो ने बेलों को पकड़ा और गड्ढे में नीचे की ओर चिंतित होकर पूछा, चैन यांग, तुम ठीक हो? चैन यांग प्रभावित हुआ जब उसने देखा कि चैनमो उसे बचाने के लिए नीचे कूद गई। चैनमो, वह उसकी बाहों में गिर पड़ा। बहुत अच्छा, तुम्हारे बिना मैं मर जाता। डैन शाओशियाओ ने बेलों को पकड़ा और ऊपर से देखा, बड़बड़ाया, हे, मैंने तुम्हें बचाया। चेन यांग ने कहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है। चेनमो यह सुनकर खुश हुई और शर्माते हुए चेन यांग को गले लगा लिया। छिन यांग को उसकी बाहों में पकड़ा गया, खुशी से मुस्कुराया। है। यह कहते हुए उसने गर्व से चूहों की ओर देखा। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब मैं अपनी शक्ति बनूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जो अकेला अपनी जान बचा रहा था, वह सब अब मेरी शक्ति बन गया है। जैसे ही उसने कहा, चेन यांग कुछ बख्तरबंद चूहों की ओर बढ़ा और उन्हें निगल लिया। सिस्टम पैनल पर सूचना आई, गति 1, रक्षा शक्ति 1। उसने पैनल देखा, स्वर में असंतोष था। छी, इन चीजों को खाने से बस एक विशेषता बिंदु बढ़ता है। चेनमो को किन यांग को खाते देख मजा आया और सोचा, चेन यांग कितना प्यारा है। डैन शाओशियाओ ने पूछा, क्या हम 2 पैरों वाले सुनहरे छल्ले वाले सांप का शिकार नहीं करेंगे? ये कहाँ गया? चेन यांग को याद आया और चौंक गया जब देखा कि यह सामने से भाग रहा है। उसने चिल्लाया, वहां है, इससे मत भागने दो। दान शाओशियाओ और चेनमो तेजी से आगे बढ़े। उसने जल्दी से व्यवस्था और महारानी को स्थापित किया। मैं बाधाओं का सामना करूंगी, तुम लोग जल्दी पीछा करो। हरी घास की आत्मा भी पास थी। तीनों आक्रामक रूप से बढ़ने को तैयार थे जब चेनमो ने कुछ देखा। चमगादड़ों का झुंड अचानक उड़कर आया। छी छी, इसे लाल कान वाला विशैला चमगादड़ कहते हैं। वे चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। दान शाओशियाओ ने वाइन वॉल का आदेश दिया। वाइन वॉल तुरंत सक्रिय हुई। लाल कान वाले विशैले चमगादड़ों पर प्रहार कर रही थी, जिससे वे दर्द से कराह उठे। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप तेजी से भाग रहा था। चेन यांग ने देखा और कहा, यह कमजोर है, इसकी गति बढ़ाओ और पीछा करो। चेन में उसके पीछे चला। सांप को जल्दी पकड़ने के लिए दृढ़ था। वह गड्ढे के पास चढ़ गया। उसने पीछे उसकी पूंछ देखी और गुस्से में शाप दिया, धत्तेरे की, ये कितनी तेज दौड़ती है। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप गड्ढे से बाहर आ गया, ये सोचते हुए कि उसने चेनमो और किन यांग का पीछा छुड़ा लिया है। इस बार दृश्य उम्मीद से अलग था। डैन शाओशियाओ ने हरी घास की आत्मा की बेलों से जगह को घेर लिया था। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप जाल में फंस गया। इस समय चेन यांग, चेनमो और डैन शाओशियाओ उसके पीछे थे। उसने उसके डरे चेहरे को देखा और मुस्कुराकर कहा, हे, अब देखते हैं तुम कहाँ भागोगे। वह पास गया और लालच में कहा, मुझे तुम्हें खा लेने दो, आज्ञाकारी बनो। 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप बहुत डरा हुआ था, धीरे से हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। अचानक गुयुएर आई, दुष्टता से मुस्कुराई और बोली, लक्ष्य मिल गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, ऊंचाई पर कूदी और सीधे 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप की ओर निशाना साधा। गुएर ने ताकत से कुल्हाड़ी जमीन में मारी, जिससे धूल उड़ गई। पास खड़े चेन यांग भी हवा में उड़ गए। ओह भगवान, वह उड़कर दर्द में चिल्लाते हुए चेनमो की ओर गया। आह, खंखारते हुए उसने चेन यांग को सहारा दिया और चिंतित होकर चिल्लाई, खिन यांग। डैन शाओशियाओ ने धूल देखकर आंखें ढक लीं और पूछा, क्या हो रहा है? गुयुएर की कुल्हाड़ी बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। वह वहां खड़ी होकर बोली, कितना भाग्यशाली हूं कि बाहर जाते ही मुझे 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप मिल गया। गुएर 2 पैरों वाले गोल्डन रिंग सांप पर खड़ी थी, कंधे पर कुल्हाड़ी लिए, हाथ कमर पर रख संतुष्ट मुस्कुरा रही थी। अचानक सिस्टम पैनल दिखा, सावधान। सिस्टम ने देखा है कि एक राजा उम्मीदवार मेजबान चेनमो के समर्थन से किन यांग के पास आ रहा है। हैरान, उसने तुरंत कहा, हाँ, यह महिला का बॉस होगा। वह उसके सिर पर खड़ी हुई, कुल्हाड़ी शिष्यों की ओर फेंकी और कहा, मेरा हथियार ले लो, इस 2 पैरों वाले सुनहरे रिंग वाले सांप को बांध दो और घाटी के स्वामी को दे दो। उनमें से एक बोला, हाँ। गुएर ने सिर घुमाया, उसकी आंखें तेज थीं। ओह, चेन यांग चौंका। अचानक एक जंजीर आई और उसे बांध लिया। चेन यांग को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला और वह बोला, अरे। चेनमो भी हैरान रह गए। अचानक जंजीर ने किन यांग को खींच लिया। उन्होंने देखा और डर से चिल्लाए, हे भगवान। उसने जंजीर खींची, चेन यांग को बाहों में लिया और मुस्कुराई। चेन यांग घबराकर बोला, क्या कर रही हो? छोड़ो। उसने दिलचस्पी से कहा, पहली बार बोलने वाला आत्मा जानवर देखा है। गुएर ने किन यांग को उठाया और ध्यान से देखा। बहुत अच्छा, मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें पालतू बनाऊंगी। यह सुनकर उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास है, मैं तुम्हारा पालतू बनूंगा। किन यांग ने गुस्से में भौहें चढ़ाईं, दांत पीसते हुए सोचा, क्या उसने भी जान लिया कि हम राजा के उम्मीदवार हैं, इसलिए वह मुझे पकड़ना चाहती है। उसने चिढ़कर कहा, तुमने खोज लिया है तो पहले हमला करो। तभी चेनमो भी तेजी से आया। वह गुयुएर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, किन यांग मेरा है। नीली हवा की लहर गुयुएर के शरीर पर बह गई, जिससे वह चौंक गई। उसके पीछे के शिष्य भी प्रभावित हुए। वे हथियार साथ ले जाना नहीं भूलते हुए तेजी से भागे। गुएर अभी भी किन यांग को मजबूती से पकड़े थीं और सामने के दृश्य को देखकर हैरान थीं। ताकत बहुत थी। वह उसके हाथ में संघर्ष करता रहा। तुम सुनहरे बालों वाली, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो छोड़ दो। उसने चेनमो को ध्यान से देखा, सोचते हुए कि क्या थोड़ी चोट से मर जाऊंगी। इस समय चेनमो के माथे पर बल पड़ गए। वह इतनी गुस्से में थी कि दूसरे पक्ष की खाल खींचकर पीटना चाहती थी। उसके हाथ कसकर बंद हो गए। निर्णायक लड़ाई की तैयारी में दांत पीसते हुए, किन यांग लौटा दो। गुयुएर ने किन यांग को उल्टा पकड़ रखा था। उसने पैर उठाए, चेनमो को देखा और पूछा, तुमने कहा यह तुम्हारी है? उसने इशारा करते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या इस पर तुम्हारा नाम है? चेन यांग ने गुस्से में कहा, धिक्कार है, हिम्मत है तो मुझे नीचे उतारो। चेनमो तेजी से उसके पीछे भागे। उसने चिल्लाया,
चेन यांग, मुझे लौट आओ। जल्दी ही चेन मो दौड़कर आया और गुएर को 2 मुक्के मारे। उसने चेन मो के हमलों से बचते हुए शरारती अंदाज में कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगी। अचानक गुएर के पीछे बड़ी हरी बेलें उगाईं। इसने उसे तुरंत भागने से रोक दिया। आह! बेलों को देखकर गुएर ने तिरस्कार से कहा, डैन शाओशियाओ ने विजयी स्वर में कहा, तुम अभी भी भागना चाहते हो? महारानी को नाराज करने के बाद चेनमो ने धमकी दी, चिन यांग को छोड़ दो। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे। तुम लोग। अचानक गुएर ने दयनीय होने का नाटक किया। मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगी। क्या तुम मुझे जाने दोगे? चेन यांग ने उसकी ओर देखा। अब समझ गए कि तुम गलत हो? चेनमो ने सोचा और सिर हिलाया। हाँ। डैन शाओशियाओ ने घबराकर कहा, महारानी, क्या हम इसे नहीं देख रहे? गुयर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तो फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। ये सोचकर कि वह किन यांग को लौटा देगी। किसे पता था कि उसने किन यांग को ऊंचाई में फेंक दिया। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। चेन यांग हैरान होकर चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? अचानक हुई इस स्थिति से चेनमो और डैन शाओशियाओ चौंक गए। उनके पास हमला करने का वक्त नहीं था कि गुएर ने छलांग लगा दी। अच्छा नहीं हुआ। उसने बल लगाया और डैन शाओशियाओ की बेलों पर कदम रखते हुए हवा में कूद गई। डैन शाओशियाओ गुस्से में बोली, वह भाग गई। बोलने से पहले ही चेनमो ने चिंतित होकर उसका नाम पुकारा, चेन यांग। दान शाओशियाओ ने दृश्य देखा और उड़ती रही। चेनमो ने हैरानी से देखा, वह उड़ गई। इस समय गुएर एक बड़ी तितली पकड़ रहा था। यह स्तर 25 की सम्मोहक तितली थी, विष और भ्रम प्रकार। उसने कहा, मूर्ख, मैं तुम्हें अपने हाथ में पालतू नहीं दूंगी। चेन यांग ने कहा, जल्दी जाने दो। वह गुस्से में था। मैंने चेनमो से अनुबंध कर लिया है। अब तुम्हारा मुझे पकड़ना बेकार है। गुयुएर को यह दिलचस्प लगा। जोयू ने सही कहा। उसकी आंखों में क्रूरता चमकी। फिर तो उन्हें हल करना ही सही होगा। सम्मोहक तितली, विषैली धुंध का उपयोग करो। हवा में बैंगनी विषैली गैस छोड़ी गई। ओह! डैन शाओशियाओ और चेनमो ने जल्दी से मुंह ढक लिया। खांसी, ये क्या है? जहरीला है। गुयुएर ने ऊपर से नीचे देखा। नीचे के लोग झड़ से प्रभावित हो गए। ये देखकर वह खुश हुई। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप लिटिल हुआंग मुझे दे दें? छिन यांग ने आंखें घुमाई। उपनाम मत जोड़ो, मुझे दो। आह! बिजली की गति से गुयुएर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हवा में एक और व्यक्ति था जिसने उसका पैर पकड़ लिया। वह चेनमो था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। गुएर को यकीन नहीं हुआ और गुस्से में बोली, नामुमकिन। तुम्हें जर नहीं लगा? डैन शाओशियाओ ने देखा कि वह फंसी है और मुस्कुराई। माफ करना। मेरी ग्रीन ग्रास स्पिरिट गलती से सम्मोहक विषैली धुंध को रोक सकती है। गुएर और भी चौंक गई। क्या? ग्रीन ग्रास स्पिरिट ने भी खुशी से आवाज निकाली। व्यू! गुएर ने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, अरे, खड़े क्यों हो? उसने चिल्लाया, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। नीचे खड़े अधीनस्थ यह देखकर घबरा गए। आह! हाँ। उन्होंने तुरंत अपने आत्मा जानवरों को छोड़ दिया। बाहर आओ, आयरन ड्रिल बी, जाओ, विशाल बीटल। 2 आत्मा जानवर पागल होकर हमला करने बढ़े। गुएर ने चेनमो के हाथ पर लात मारी। नीचे। वह चिल्लाया जब उसे नीचे फेंका गया। किन यांग मिल गया। किन यांग अचानक गुएर के हाथ में बदल गया। ठीक है। वह फौरन चेनमो की बांह से जुड़ा। दोनों ने मिलकर ताकत बनाई। चेनमो सुरक्षित उतरा। उसने देखा कि 2 खतरनाक आत्मा जानवर डैन शाओशियाओ पर हमला कर चुके थे और उसने एक हथेली से उन्हें उड़ा दिया। पास खड़े अधीनस्थों ने उन शवों को देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। आयरन ड्रिल बी, बड़ा भृंग वहां पड़ा था। हमले के बावजूद चेनमो स्थिर खड़ी रहीं। उन्होंने अधीनस्थों को देखा। किन यांग ने चेतावनी दी, अगर तुम पास आए तो हमारी बदतमीजी का दोष मत देना। गुड़ ने चुपचाप नीचे की लड़ाई देखी। उसकी आंखों में आश्चर्य, खुशी और इच्छा थी। वह सच में बदल सकती है। यह वाकई दिलचस्प है। अब मैं छोटे हुआंग को नहीं छोड़ सकती। हवा में और भी। गुएर, जल्दी से सभी आत्मा जानवरों को छोड़ दो। उन्हें पकड़ लो। नीचे के अधीनस्थों ने मुट्ठियां बांध लीं और आदेश ले लिए। हाँ, कई आत्मा पशु तुरंत दिखे। वे झुंड में आए और तेजी से हमला किया। सामने खतरनाक आत्मा जानवरों को देखकर चेन यांग ने चेनमो को चेताया। बहुत हैं, पर स्तर ऊंचा नहीं। यह पहली बार है जब राजा के उम्मीदवार से लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वे बहुत ताकतवर हैं। चेनमो ने सावधानी से मुद्रा बनाई। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहा, दुश्मन को कम मत समझो। चेन योंग ने भी सामने के दृश्य को ध्यान से देखा। वे आ रहे हैं। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ, मारो! आत्मा जानवर गर्जना के साथ दौड़ पड़े, चारों ओर धूल उड़ाते हुए। तभी एक और तेज आवाज आई, रुक जाओ! अधीनस्थ चौंक गए, रुक गए और उस व्यक्ति की ओर मुड़ गए जिसने आवाज दी थी। एक व्यक्ति दूर बैकलाइट में खड़ा था। समूह ने उसे पहचाना और जल्दी से कहा, घाटी के मालिक। चांग फैन ने दूर से अपनी बाहों को मोड़े हुए धीरे धीरे बिना भाव के चलते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अधीनस्थ घुटनों के बल झुककर सलाम करने लगे। नमस्ते घाटी मास्टर, उन्होंने पूछा। इन लोगों को क्या हुआ? संघर्ष क्यों हो रहा है? चेनमो ने अजनबी को शक से देखा और कहा। घाटी मास्टर चेन योंग को भी यकीन नहीं था। क्या वह सच में असली राजा का उम्मीदवार हो सकता है? हवा में से गुएर तेजी से आया और घुटनों के बल बैठ गया। घाटी मास्टर, उन्होंने हमारा शिकार छीन लिया। फिर उन्होंने पकड़े गए पालतू जानवर को भी ले लिया। वह हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे कोई परवाह नहीं हो। चेन यांग ने गुस्से में कहा, 2 पैरों वाला गोल्डन रिंग सांप हमने हरा दिया था। गुएर ने जिद्दी होकर कहा, घाटी के स्वामी, उनकी बातों पर ध्यान न दें, उन्हें खत्म कर दें। चेन यांग ने भी बिना कमजोरी के चुनौती दी। आओ लड़ें, कौन डरता है? वह चुपचाप बहस सुनता रहा, चेहरा गंभीर था, कुछ नहीं कहा। इस समय झांग फैन के पास दबाव भारी था। चेन यांग ने झांग फैन से उठते दबाव को देखा और चेनमो को चेताया, ये घाटी मास्टर निश्चित रूप से राजा के उम्मीदवार हैं। उसके हमले से सावधान रहो।
चेन मो ने दबाव देखा और सिर हिलाया। अचानक उसने हाथ बढ़ाया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे गुएर के सिर पर थप्पड़ मार देगा, जिससे वह चिल्ला उठी। ओह! इस समय चेन मो, किन यांग और डैन शाओशियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके दिमाग में सवालों के निशान भर गए। गुयू एयर ने सिर पकड़कर चिल्लाई, दर्द हो रहा है। तुमने क्यों मारा? उसने गुस्से में कहा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। अभी जो माहौल तनावपूर्ण था वह फिर से शांत हो गया। उसकी आवाज में खेद था। गुयू एयर का स्वभाव चंचल है। झांग फैन आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, आपको परेशान करने के लिए खेद है, सच में खेद है। गुएर अभी भी गुस्से में दांत पीस रही थी। पीछे चेन यांग ने चेन मो को देखा। ये राजा का उम्मीदवार बहुत विनम्र है। गुएर ने गुस्से में गोल्डन रिंग स्नेक की ओर इशारा किया। वह खुद मेरी तरफ आया। उसने बीच में बात काटी। क्या आपको लगा कि मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं? आपने जरूर किसी और का शिकार छीन लिया होगा। उसने मुस्कुराते हुए चेन मो और उसके दल की ओर देखा और कहा, हालांकि वह गोल्डन रिंग सांप आपके द्वारा हराया गया था, यह आत्मा जानवर मेरे लिए सच में उपयोगी है। उसने कहा, क्यों ना आप इसे मुझे बेच दें? चेन मो और किन यांग लूट देखकर चौंक गए। किन यांग ने सोचा, आखिरकार हमने शिकार पकड़ा। आप इसे कैसे खरीदोगे? उसने कहा, मुझे वो चीज अभी दो। पीछे खड़े अधीनस्थ ने कहा, जी। उसने दोनों हाथों से एक छोटा डिब्बा दिया। उसने उसे लिया और खोला, जिसमें कई चमकदार नीले स्प्रिट बीस्ट पत्थर थे। यहाँ 100 निम्न श्रेणी के स्प्रिट बीस्ट स्टोन हैं। इसे खरीदने के लिए यह काफी होगा, है ना? चेन मो की आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरे पर हैरानी थी। उसने उसकी ओर देखा, हाथ में स्प्रिट बीस्ट स्टोन्स का डिब्बा पकड़े हुए, और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? डैन शाओशियाओ भी हैरान थी और अनायास बोल पड़ी, सच में 100 हैं। चेन यांग ने उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें पता है कि स्प्रिट बीस्ट स्टोन्स क्या होते हैं? दान शाओशियाओ ने कहा, आत्मिक पशु पत्थर आत्मिक पशु के मरने पर ऊर्जा से भर जाते हैं। जितना शक्तिशाली आत्मिक पशु होता है, उसकी मृत्यु के बाद पत्थर की गुणवत्ता उतनी ही उच्च होती है। हाथ में चमकते आत्मा पशु पत्थरों के डिब्बे को देखते हुए चेन योंग ने पूछा, 100 निम्न श्रेणी के आत्मा पशु पत्थरों से क्या खरीद सकते हैं? दान शाओशियाओ ने ठुड्डी सहारा कर सोचा, शायद एक साधारण परिवार के लिए 5 साल जीने को काफी होगा, है ना? चेन यांग ने खुशी से कहा, अच्छा सौदा है। उसने चीज दी और खुशी से चला गया। हम इस समय गोल्डन रिंग स्नेक ले लेंगे। उनका उस पर ध्यान नहीं था। चेन यांग खुशी से आत्मा जानवर पत्थरों के डिब्बे को देख रहा था। इतने सारे आत्मा जानवर पत्थर हमारे लिए काफी हैं। चेन मो ने उसे कसकर गले लगाया, मुस्कुराते हुए। किन यांग का लालची चेहरा प्यारा है। जब दान शाओशियाओ ने चेन यांग का पैसे के लिए लालच देखा तो वह चकित रह गई। गरीब भूत। तभी चेन मो ने देखा कि आसपास का माहौल अजीब था। उफ! डैन शाओझाओ ने ध्यान से देखा। ओह, यह जहरीली धुंध है। समूह ने जल्दी से अपने मुंह ढक लिए ताकि बच सकें। धुंध फिर से आ रही है। किन यांग ने चिंतित होकर कहा, जल्दी करो और शुद्धिकरण का उपयोग करो। डैन शाओझाओ ने सुनकर गुस्से में दांत कसे। शुद्धिकरण हर समय नहीं हो सकता। दूर खड़े झांग फैन ने बाहें मोड़ी और मुस्कुराए। उन्होंने चेन मो और उनके दल को इसे संभालने का उपाय खोजते सुना। धुंध फिर से आ रही है। जल्दी करो और शुद्धिकरण करो। खांसी। शुद्धिकरण हर समय नहीं हो सकता। उसने आश्चर्य से देखा और पूछा, आप पहली बार जहरीली धुंध वाले जंगल से गुजरे हैं लगता है। दान शाओशियाओ ने उलझन में कहा, हम। उन्होंने खुशी से बताया, जहरीली धुंध के जंगल में पौधे अक्सर धुंध छोड़ते हैं और यह समय है जब धुंध सबसे अधिक होती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको यहां से बाहर ले जा सकता हूं। यह निमंत्रण चेन मो, किन यांग और डैन शाओशियाओ की उम्मीदों से परे था। फेली मास्टर, क्या आप उनके प्रति बहुत अच्छे नहीं हैं? उन्होंने बताया, 2 पैरों वाला सुनहरी छल्लेदार सांप मेरे लिए फायदेमंद है। उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। वैसे, जैसा उसने कहा। वह मुस्कुराया और हाथ उठाकर उन्हें बुलाया। तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? उसने कहा, इस जहरीली धुंध में ज्यादा रुकना जानलेवा हो सकता है। चेन यांग ने चेन मो की तरफ देखा। यह राजा का उम्मीदवार क्या सोच रहा है? वे सच में मदद कर रहे हैं। उसने कहा, यह जाल हो सकता है। डॉन शाओशियाओ ने कहा, महारानी, यहां खतरा है। चलो उनके साथ चले। चेन मो थोड़ी झिझकी। उसने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है कन्यांग? वह थोड़ा झिझक रहा था, पर यहां से जाना भी मरना है, यहां रुकना भी मरना है। सक्रिय रूप से मौत की ओर बढ़ना हमें जीने का मौका दे सकता है। आत्मसमर्पण से अच्छा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे भी यहां खोना मरना ही है। बेहतर होगा देखें कि वे क्या करना चाहते हैं। चेन मो ने सामने वाले को ध्यान से देखा। फिर धन्यवाद। हम भी इस भयानक जगह से निकलना चाहते हैं। उसने कहा, मेरे पीछे आइए। कुछ कदम चलने से पहले झांग फैन अचानक मुड़े। ओह, सही कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गया। यह कहते हुए उन्होंने ग्वेर की ओर इशारा किया। मेरा नाम झांग फैन है। मैं मियाओ सेक्ट वैली का मास्टर हूँ। यह मियाओ सेक्ट वैली की पवित्र कन्या है, गु एयर। उसने देखा और तिरस्कार से कहा, चेन यांग ने खुशी से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। झांग फैन मुस्कुराए और आगे बढ़े। ठीक है, चलें, उन्होंने कहा, संप्रदाय में लौटें। रास्ते में सब कुछ बिना किसी दुर्घटना के सुचारू रहा और उन्होंने विषैली धुंध हटा दी। अंततः समूह मियाओ संप्रदाय घाटी पहुंचा, जो जंगल के गहरे हिस्से में थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दृश्य जीवंत था और व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं। देखो, उच्च गुणवत्ता लिपस्टिक की कीमत सिर्फ एक निम्न श्रेणी स्पिरिट बीस्ट स्टोन है। मीठी हंस कैंडी भी बेच रहे हैं। चेन मो ने पूछा, गहरे पहाड़ों में यह संप्रदाय इतना जीवंत क्यों है? झांग फैन हंसे और बोले, हाँ, संयोग से मियाओ संप्रदाय घाटी का 10 साल में एक बार होने वाला बलिदान समारोह आ रहा है।
उसकी नज़र चेन मो और उसके समूह पर पड़ी, जिससे समझना कठिन हो गया कि यह अच्छा है या बुरा। हमारे पास कुछ काम है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो कृपया स्वतंत्र रहें। चेनमो के पास ज्यादा राय नहीं थी। ठीक है। जांग फैन अपने अधीनस्थों के साथ मुड़ गए। दान शाओशियाओ ने संदेह से मुंह ढका और चेनमो के कान में फुसफुसाया, महारानी, मुझे कुछ अजीब लगता है। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। किन यांग सतर्क था। हाँ, अब हम उनके क्षेत्र में हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। यह राजा उम्मीदवार क्या चाहता है? मुझे लगा था कि वह घबरा जाएगा और कुछ योजनाएं बनाएगा, लेकिन कौन जानता था कि सरल चिन यांग इस सवाल को छोड़कर खुशी से आनंद लेगा। चलो, अब हम भी इसका मजा लें। मैं खरीदना चाहता हूं। चेन शाओशियाओ ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? मातृत्व से भरी चेन मो ने मुस्कुराते हुए चेन यांग को देखा और सोचा कि वह प्यारा है। भीड़ भाड़ वाली जीवंत सड़कों को देखते हुए चेन यांग ने कहा, यहां आकर आनंद न लेना नुकसान होगा। इस समय मियाओ संप्रदाय घाटी के मुख्य हॉल में एक बड़ी अंधेरी सुरंग में केवल दूर की हल्की रोशनी गड़गड़ाहट कर रही थी। दो द्वारपालों ने दो लोगों को आते देखा और तुरंत घाटी के स्वामी को सलाम किया। पवित्र कन्या। पीछे खींचा जा रहा है दो पैरों वाला सुनहरी अंगूठी सांप। जांग फैन बोले, आप लोग नीचे जाओ। दोनों ने आदेश माना, जी, और चले गए। गुएर जांग फैन के पीछे गाड़ी खींचते हुए चल रहा था, जिसमें दो पैरों वाला सुनहरा अंगूठी सांप था, और उसने तिरस्कार से कहा, ये लोग कितने भोले हैं। वे सच में इतनी मूर्खता से हमारे पीछे यहां तक आ गए। दरवाजा चरमराया। जांग फैन बोले, लापरवाह मत बनो, वे भी हमारे खिलाफ चाल चल सकते हैं। उसने कहा, सुनहरी अंगूठी वाला सांप नीचे फेंको। गाड़ी धकेली गई। गुएर ने धीरे से कहा और सांप गहरे गड्ढे में फेंक दिया। जांग फैन की नजरें गड्ढे पर थीं, नीचे से चबाने की आवाजें आ रही थीं। सरसराहट। आवाज तेज थी। ये दर्शाता था कि सुनहरी अंगूठी वाला सांप खाया जा रहा था। उसका चेहरा तुरंत खतरनाक हो गया। अब मैं सच में जानना चाहता हूं कि अगर मैं अपने बच्चे को राजा के उम्मीदवार से खिलाऊं तो क्या होगा। दोनों गहरे गड्ढे के किनारे खड़े थे। जांग फैन की आवाज गूंज रही थी, क्या फर्क पड़ेगा। गहरे गड्ढे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस एक भयानक लाल आंख दिख रही थी। अंधेरे में हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। कड़क, अजीब आवाज गूंज रही थी। ऊह! नीचे से लाल आंखें देख रही थीं। जांग फैन ने उसे पहचाना और प्यार से पूछा, क्या यह काफी नहीं? उसने सिर घुमाकर पूछा। गुएर, तुम्हारी सम्मोहक तितली का विकास कैसा है? उसने कहा, आह, यह स्तर 25 पर है और जल्दी ही विकसित होगी। जांग फैन ने गुएर को देखा और कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसे अभी लाओ। गुयुएर झिझकी। उसने अनिच्छा से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर हम राजा के उम्मीदवार को लुभा लें तो इसे जाने देंगे? अचानक उसकी गर्दन एक हाथ से कस दी गई। जांग फैन ने उसके पतले गले को एक हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। क्या तुम्हें मेरे आदेशों पर सवाल उठाने का हक है? गुएर घबरा गई। खांसी, खांसी। मालिक, मुझसे गलती हो गई। उसने चुपचाप एक हाथ की मुहर बनाई। बाहर आओ, सम्मोहक तितली। एक बड़ी बैंगनी तितली हवा में आई, जिसके पंखों पर सुंदर पैटर्न थे। तभी एक अजीब राक्षस गड्ढे से ऊपर की ओर दौड़ा। उसने मुंह खोला, तितली को पकड़ा और कसकर काट लिया। 2-3 कांटों में जल्दी से निगल लिया। बर्बरता से बस लाल खून की कुछ बूंदें गड्ढे के किनारे पर छिड़कीं। इस वक्त गुड़ के चेहरे पर तितली का खून था। उसने सांस रोकी। उसकी आंखें डर और दर्द से बड़ी हो गईं। वह भूल गई कि जांग फैन की गर्दन से उसका गला घोंटा जा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। ये नहीं जानती थी कि यह डर था या उस तितली के लिए दया जिसे उसने पाला था। प्रदर्शन खत्म होने पर जांग फैन ने गुएर की गर्दन छोड़ दी। देर तक गला घोंटे जाने और ऑक्सीजन की कमी से वह खांसती रही। जांग फैन ने कहा, अब तुम उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखो। अगर वह काम सफल नहीं होता तो इस जीवन में आज़ादी के बारे में सोचना भी मत। गुड़ ने अपनी आंखों की नफरत छुपाई, कुछ पल चुप रही और दांत भींचकर बोली, समझ गई। जांग फैन उसकी प्रस्तुति से संतुष्ट थे और प्रशंसा की। अच्छा है कि तुम्हें पता है। उसने गड्ढे की तरफ देखा और कहा, जब मैं सबसे ताकतवर आत्मा पशु पालूंगा तो दुनिया मेरे कदमों में होगी। ऐसा कहकर वह विजयी भाव से सुरंग से बाहर निकला, जोर से हंसते हुए। दृश्य बदल गया। बाजार में चहल पहल थी और चेन यांग और उनके साथी अब भी इस बात से अनजान थे कि खतरा पास है। चेन यांग को अचानक एक प्रेरणा मिली और उसे अजीब लगा। वह हल्का कांप उठा। उसका चेहरा नीला हो गया, जिससे चेन मो को अजीब लगा। तुम्हें क्या हुआ? स्थिर होने के बाद उसने चिंतित होकर चेन मो को देखा और धीरे से कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है यहाँ खतरा है। चेन मो ने भी आसपास देखा। चेन यांग ने कहा, यहाँ चहल पहल है, फिर भी ठंडक महसूस होती है। जैसे ही दोनों सतर्क हुए, डैन शाओशियाओ ने कहा, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, है ना? अचानक आवाज ने चेन यांग और चेन मो को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ? दान शाओशियाओ बाजार में खुश होकर खा रही थी। उसके हाथ खाने से भरे थे। वह चबाते हुए उन्हें देख रही थी। लोकप्रियता काफी है, ठंडक कैसी लगेगी, और खाना भी लाजवाब है। उसकी हालत देखकर चेन यांग खुद को याद दिलाने से नहीं रोक सके कि पहले खाना खत्म कर लो। दान शाओशियाओ ने 3 स्वादिष्ट सीखें आगे बढ़ाईं। उसने महारानी को आमंत्रित किया, आपको भी इसे आजमाना चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, चेन यांग ने कहा, मैं भी खाना चाहता हूँ। दोनों ने अभी एक और लिया ही था। चेन मो ने कुरकुरे की तारीफ की। चेन यांग को भी यह स्वादिष्ट लगा और छोटी लड़की की उदारता की तारीफ की। बुरा नहीं। यह किससे तला है?
डैन शाओशियाओ ने मासूमियत से कहा, ये तली हुई कैटरपिलर्स हैं। ये सुनते ही चेन मो और चेन यांग चौंके और तुरंत थूक दिया। अब चेन यांग एक कैटरपिलर है। चेन मो और चेन यांग इसे कैसे खा सकते हैं? छिलका हटाने पर भी ये चेन यांग का रिश्तेदार है, चेन मो ने कहा। कैटरपिलर प्यारे हैं, आप उन्हें कैसे खा सकते हैं? डैन शाओशियाओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कीड़े प्यारे हैं। चेन यांग को परवाह नहीं थी कि उसे खा लिया जाए। उसने कहा, यह दुख की बात है कि पकाने पर गुण नहीं बढ़ते। माहौल शांत था, तभी तीनों ने एक आवाज सुनी, डार्ट गेम, सबके लिए बड़े इनाम, चलो खेलें। चेन मो ने उत्सुकता से पूछा, डार्ट्स कैटरपिलर्स दूसरी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, फिर से इनाम बड़े हैं। डैन शाओशियाओ ने देखा कि चेन मो रुचि ले रहे थे और जल्दी से महारानी को मनाने लगे, क्या आप खेलेंगी? स्टॉल के मालिक ने देखा कि ग्राहक आ गया है और जल्दी से उनका स्वागत किया, जैसे मीठे फल की तरह मीठे शब्दों में। तो सुंदरियां खेलेंगी? चेन मो ने सिर हिलाया। हाँ। स्टॉल मालिक ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और पुरस्कारों का प्रचार किया, स्वागत है। हर कोई 100 डार्ट्स फेंक सकता है और स्कोर के हिसाब से पुरस्कार ले सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को बड़ा पुरस्कार मिलेगा। एक मुलायम खिलौना शेल्फ पर लटका था जो चेन मो और चेन यांग की नजर में आया। यह एक कैटरपिलर गुड़िया थी। चेन मो हैरान हुए, चेन यांग चुप रहे। यह सच में अब मेरी तरह दिखता है। डैन शाओझाओ ने उत्सुकता से कहा, जल्दी करो महारानी, आपके पास क्रॉसबो है। चेन यांग बोले, मैं भी खेलूंगा। दुकान का मालिक चौंका और हकलाते हुए बोला, आह, यह कैटरपिलर बोलता है। तीनों तीरंदाजी में मग्न थे। किसी ने नहीं देखा कि दूर कोई उनकी हरकतें देख रहा था। वह व्यक्ति दीवार के पीछे छिपा था। ये गु यू एयर था। दुकान का मालिक कांपते हुए चिल्लाया, अंक, सबसे ज्यादा स्कोर। दान शाओशियाओ खुश था। महारानी से उम्मीद थी वह आसानी से पहला स्थान जीत सकती है। ग्राहक को पुरस्कार के साथ जाते देख स्टॉल मालिक की आंखों में आंसू थे, फिर भी उसे कहना पड़ा, अगली बार आना। चेन यांग ने बेयकीनी से कहा, धत्तेरे की, जब मैं इंसान बनूंगा तो मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। चेन मो ने खुश होकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। उसने उसे बाहों में देखा और कहा, चेन यांग, जब तक तुम मानव रूप नहीं पा लेते मुझे मदद करने दो। उसने भावुकता से कहा, चेन मो। डैन शाओशियाओ ने चिंतित होकर कहा, महारानी ध्यान रखें। तीनों के सामने एक बड़ा आग का गोला फटा, उनके कानों में हवा की सीटी बजने की आवाज के साथ। चेन मो के सामने का दृश्य धीरे धीरे साफ हुआ। इतने आत्मा जानवर, ये क्या हो रहा है? शिष्य, एक बड़ा लाल बालों वाला आग उगलने वाला बैल सड़क पर आया। चेन मो और उनके साथी हैरान थे। उसने पूछा, क्या आप लोग नहीं जानते? चेन मो ने हल्का हम्म किया और इशारा करते हुए उत्साह से बताया, ये लोग स्पिरिट बीस्ट सर्कस से हैं, जो खास स्पिरिट बीस्ट कलाबाजी दिखाते हैं और कुछ स्पिरिट बीस्ट व्यापार भी करते हैं। अभी साफ दिख रहा है कि कोई लाल बालों वाले आग उगलने वाले सांड के सिर पर नियंत्रण कर रहा है। वह अजीब युवक फिर से बोला, लुजोंग घाटी में आकर आपने बलिदान समारोह के बारे में सुना होगा और खासकर आत्मा जानवरों की नीलामी के लिए आए हैं। चेन यांग ने चौंक कर पूछा, आत्मा जानवरों की नीलामी? उसने घाटी के मालिकों के समूह के बारे में सोचा जो आत्मा जानवर पत्थर दे रहे थे। उनकी मात्रा इतनी थी कि दान शाओशियाओ ने कहा, इतने निम्न श्रेणी के आत्मा जानवर पत्थर एक साधारण परिवार के लिए 5 साल तक जीने के लिए पर्याप्त हैं। उसने चेन मो और उन दोनों की ओर चालाकी से देखा और हंसते हुए कहा, हे, मुझे एक अच्छा विचार आया है। डैन शाओशियाओ ने शिकायत की, अब क्या बुरा विचार है तुम्हारा कीड़े? एक द्वार पर 10,000 बीस्ट स्क्वायर लिखा था और वाहन आते जाते रहे। चेन मो कॉपी पकड़े थे और डैन शाओशियाओ अंदर नहीं गई थी जब उसने आत्मा जानवर के अंडे बेचने की आवाजें सुनी। यादृच्छिक आत्मा जानवर के अंडे जीवंत कूदते बालों की पेशकश कर रहे थे। सिर्फ एक आत्मा पशु पत्थर काफी है। चेन मो ने आह भरी, कितना जीवंत है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। बाघ सुरक्षा देता है। माल की ढुलाई के लिए 10% गिरवी चाहिए। डॉन शाओशियाओ ने देखा, सभी लेन देन आत्मा जानवरों से जुड़े थे। चेन मो ने एक मुलायम कैटरपिलर खिलौना पकड़ा था जो चेन यांग के हाथ में बड़े संस्करण जैसा था। उसने पूछा, चेन यांग, तुम यहाँ क्यों आए? चेन यांग ने चालाकी से कहा, सच में पूछना है? उसने होंठ चाटे, मुस्कुराया। हाँ, उसकी आंखें चमक उठीं, आत्मा पशु डीएनए के घावों को भूखे भेड़िए की तरह देखते हुए। इन जानवरों के पास सभी विशेषता बिंदु हैं। उसकी भेड़िए जैसी आंखों ने जानवर को डरा दिया। अचानक एक छोटे हाथ ने चेन मो की स्कर्ट खींची। उसने नीचे देखा। हाँ, उसने देखा कि 2 चोटियों वाली एक छोटी लड़की बड़ी आंखों से चेन मो को देख रही थी। सुंदर बहन, क्या मैं वो खिलौना पकड़ सकती हूँ? चेन यांग ने सोचा कि छोटी लड़की उसी के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने मना कर दिया। मैं खिलौना नहीं हूँ, छोटी लड़की ने जल्दी से कहा। वह बड़ा वाला है। छोटी लड़की ने उम्मीद से चेन मो की ओर देखा। क्या मैं ले सकती हूँ? चेन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, प्लश खिलौना देते हुए। छोटी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बहन। डैन शाओशियाओ ने नाखुशी से कहा, यह बदतमीज छोटा भूत, महारानी ने इसे खिलौना क्यों दिया? चेन मो मुस्कुराए, वह प्यारी है। छोटी लड़की का दृश्य उनके सामने से गुजरा। चेन मो को लगा जैसे वह खुद को बच्चे के रूप में देख रही हों। अचानक एक महिला ने दूर से उस लड़की को पुकारा जो खिलौना पकड़े थी, उसे याद दिलाते हुए कि जल्दी से वह चीज दूसरों को लौटा दे। छोटी लड़की ने मना कर दिया और चेन मो की ओर इशारा कर कहा, यह मेरी बहन ने सड़क पर दिया था। महिला ने अपनी जिद्दी बेटी को देखकर आह भरी। हाय, मेरी बेटी अनजान है। वह झुकी और चेन मो और उनके दल से कहा, आपको परेशान किया, माफ करें। चेन मो ने झुकी मां को देखा और धीरे से मना किया, कोई बात नहीं। शिया हुआ कि मां स्टॉल पर गईं और बड़ा अंडा निकाला। माफी में उन्होंने लाल अंडा उठाया, चेन मो को दिया और कहा, मैं आपको आत्मा पशु का अंडा देती हूं। आत्मा पशु का अंडा? दान शाओशियाओ ने पूछा, यह किस तरह का अंडा है? शिया हुआ की मां ने कहा,
मुझे भी नहीं पता। उसने दुकान की ओर इशारा किया और कहा, मेरी दुकान आत्मा पशु अंडों में विशेषज्ञ है, जिनके बारे में हम नहीं जानते। हर अंडा अनियमित है। डेन शाओशियाओ चमकते चेहरे से चेन मो के हाथ में अंडे को दिलचस्पी से देख रहा था। महारानी, यह अंडा एक शक्तिशाली आत्मा जानवर हो सकता है, जैसे कि एक किरीन। चेन मो ने अंडा हाथ में लिया और कहा, ओह। डैन शाओशियाओ ने बड़े अंडे की ओर इशारा किया। महारानी, यह अंडा एक शक्तिशाली आत्मा जानवर हो सकता है, जैसे कि किरिन। चेन मो ने कहा, ओह, फिर इस बेकार किन यांग को फेंक दो और महारानी और भी मजबूत होंगी। दान शाओशियाओ ने मजाक में चिढ़ाया, जिससे चेन यांग गुस्सा हो गया। तुमने क्या कहा? सिस्टम। क्या इस अंडे को खाने पर गुणांक मिलेंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, जितना शक्तिशाली आत्माजीव होगा उतना निगलने का असर बढ़ेगा। अंडे में ताकत नहीं होती। सिस्टम ने उसके विचार को फौरन नकारा। छी। वह चेन मो के हाथ से कूद गया और चेन मो खाली निगाहों से देखता रह गया। चिन यांग ने आगे कहा, चलो दूसरे आत्मा पशुओं को देखते हैं। उसके दूर जाने से पहले अचानक कुछ से टकराया, जिससे जोर का धक्का लगा और तारे दिखने लगे। चेन यांग जमीन पर गिरा और नाखुश होकर पूछा, कौन है? चेन मो ने भी यहाँ की हलचल देखी और मुड़कर सामने खड़े व्यक्ति को देखा। चेन यांग चौंक कर बोला, गुएर। उसने नीचे देखा और मिलकर हैरान हुई। लिटिल येलो। उसने खराब लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों? उसने शांत और असहाय होकर कहा, मैं आत्मा पशु खरीदने आई हूँ। मेरा पिछला आत्मा पशु कमजोर था। आप मेरे साथ आत्मा पशु अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? गुयुएर ने मोहक चाल का उपयोग किया, जिससे किन योंग कांप गए। मुझे परवाह नहीं। उसे आते देख चेन मो को यकीन हो गया कि उसकी मंशा सही नहीं थी और चेन यांग को चेताया, उसके पास मत जाओ। गुयुएर ने दूर से देखा और उसे देखा। ओह। उसके हाथ में अजीब अंडा देखकर उसने तिरस्कार से देखा। आवाज में उपहास था, तुम्हारे हाथ में साधारण आत्मा पशु का अंडा है? हाँ, तुमने सच में यह खरीदा? क्या सच में लगता है कि तुम शक्तिशाली आत्मा पशु को से सकते हो? चेन मो बहस में आलसी था। हमें यह तरीका अच्छा लगता है। तुम्हारा काम है, तुम गरीब हो, छोटा पीला मुझे बेच दो, मैं 10 आत्मा पशु पत्थर दे सकता हूं। गुएर बात करना चाहता था, पर पहले विरोध किन यांग ने किया। मुझे छोड़ दो। वह उसकी पकड़ से छूटने को बेताब था। अचानक उसकी कीड़े की पूंछ पकड़ ली गई। मुझे नहीं चाहिए, जल्दी से चेन यांग को छोड़ दो। चेनमो कैसे हार मान सकती थी? गुएर और चेनमो आमने सामने खड़े थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि 10 आत्मा पशु पत्थरों से वह प्रभावित नहीं हुई, तो उसने तुरंत कीमत बढ़ा दी। मैं ज्यादा कीमत दे सकता हूं। ये सुनते ही चिन योंग का चेहरा काला पड़ गया। आह। चेनमो ने दांत भींचे और उसकी पूंछ कसकर पकड़ी। मैं इसे 10,000 आत्मा पत्थरों में नहीं बेचूंगी। उसने खींचा। किन यांग चीख पड़ा। आह। गुयुएर अभी समझौता कर रही थी। फिर तुम एक कीमत बताओ। उसने दांत भींचे और हार नहीं मानी। बिक्री के लिए नहीं। दोनों पक्ष अड़े रहे। किन यांग दर्द में चिल्लाया, आह, मेरी पूंछ टूटने वाली है। चेन शाओशियाओ इतनी डर गई कि वह इस युद्ध में किसी आदमी के लिए लड़ाई में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाई। आह नहीं, सोका। ये किस्मत थी या बदकिस्मती? विवाद के दौरान अजीब अंडा टकराया और चेन मो के हाथ से फिसल गया। ये जमीन पर गिरा और टूट गया। सब लोग अंडे से निकलती रोशनी देखकर चौंक गए। गुएर ने आंखें ढक लीं और हैरान हो गईं। यह क्या है? उसके सामने आत्मा जानवर को देखकर उसने कहा, मर्फ छिपकली। यह पंखों वाला छोटा ड्रैगन था। प्यारा और हानिरहित दिख रहा था। आत्मा पशु ने तुरंत स्वामी को पहचाना। उसने देखा और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गुएर घबराई हुई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी और पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। शाहुआ की मां अचानक आई। ओह भगवान! अंदर से एक बदली छिपकली निकली। तुम बहुत भाग्यशाली हो। उन्होंने ताली बजाकर बधाई दी। चेन योंग ने नाम सुना और संदेह से पूछा, मॉर्फ छिपकली। मॉर्फ छिपकलियों में शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं होती हैं और रूप बदलने व सम्मोहित करने की क्षमता भी। ये कीमती आत्मा पशु हैं। उसने मुस्कुराया। चेन योंग की आंखें खजाना देखकर चमक गईं। कितना शक्तिशाली आत्मा पशु है। अगर मैं इसे निगल लूं तो यह गुण अंक बढ़ाएगा। यह कहकर वह दौड़ा। जल्दी खाने दो। इसे छीन कर निगलने की इच्छा थी, लेकिन गुएर ने जल्दी से आत्मा जानवर को समेट लिया। मैं नहीं दूंगा। उसने शिकायत की और दोष लगाया। तुम क्या कर रहे हो? वह छिपकली हमारी थी। गुएर ने आत्मा जानवर की अपने बेटे से भी ज्यादा रक्षा की और देने से मना कर दिया। इसने मेरे साथ अनुबंध किया है। यह मेरा आत्मा जानवर है। उसकी बेशर्म बातों से चेन यांग हैरान हुआ। तुमने क्या कहा? वह हल्के से मुस्कुराई और चेहरे पर संतुष्टि थी। लेकिन मैं इसे बिना कुछ लिए नहीं ले सकती। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। रूप बदलने वाली छिपकली उसके हाथ पर थी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाऊंगा। गुएर आगे बढ़ा। किन यांग ने संदेह से पूछा, अच्छी जगह? चेनमो और डैन शाओशियाओ रुके। किन योंग ने सिर घुमाया, चेनमो को देखा, नजरें मिलाईं और दोनों ने समझकर पीछा किया। शानदार होटल में। एक नज़र में समझ आया कि एक रात रहना 1000 सोने के समान है। चेन योंग ने होटल का दृश्य और दरवाजे पर खड़े मेहमानों का स्वागत करते 2 लोगों को देखा। वह बहुत डर गया। ये विशाल और शानदार था। पास खड़ा डैन शाओशियाओ भी हैरान था। आत्मा पशु संप्रदाय से भी सुंदर। गुड़ ने उदारता से सिर घुमाया और मुस्कुराया। यह मियाओ झोंग घाटी का सबसे अच्छा होटल है। 1 रात का किराया महंगा है। मर्फ लिजार्ड देने के लिए धन्यवाद। में आपके खाने और रहने का खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन किन यांग अब भी यह जानने से पीछे नहीं हटे कि यह आपको किसने दिया। क्या आप हमारे भोजन और रहने का ख्याल रखेंगे? चेनमो ने उसे गले लगाया और गौर से देखा। उसकी आंखों में विचारशील अहंकार था। बिल्कुल, मैं समझदार हूं।
एक राहगीर ने खुशी से दिखावा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घाटी के मास्टर हमें इतने सारे एम्परर व हॉट स्प्रिंग अनुभव टिकट देंगे। उसके पास खड़े व्यक्ति ने सुना और मुस्कुराया। हाँ, मैं कुछ सस्ते में देना चाहता हूं। वे दोनों हंसते हुए चले गए। हंसी की आवाज आई। सबने देखा। चेन यांग ने माथा सिकोड़ते हुए जल्दी निष्कर्ष निकाला। तो ये वही टिकट हैं जिनका संप्रदाय उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए ये हमारे लिए हैं। गुएर की आंखें चमकीं, घबराहट छुपाते हुए। कौन से आंतरिक टिकट? मुझे नहीं पता। उसकी हथेली में मर्फ छिपकली धीरे से हिल रही थी। बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। उसने पीछा छोड़ दिया। भूल जाओ, मुफ्त चीजें न लेना बेकार है। डैन शॉक्सियाओ की आंखें उम्मीद से चमकीं। महारानी, यहाँ गर्म पानी के झरने हैं, चलो बाद में साथ में स्नान करें। चेनमो चौंक गए। गर्म पानी के झरने? दूसरी तरफ गुएर ने हल्के से होठों के कोनों को उठाया। उसकी आंखों में धूर्त मुस्कान थी। योजना सफल रही। शानदार कमरे में चिकनी लकड़ी की दीवारें धूप को प्रतिबिंबित कर रही थीं। डैन शाओशियाओ की आंखें चमक उठीं। वाह महारानी, कमरा शानदार है। वह उत्साह से देखने दौड़ी। रोशनी बढ़िया है, बाहर का दृश्य सुंदर है, सच में शानदार है। चेनमो ने धीरे से कहा, यह सच में बड़ा लाभ था। फिर कहा। चेन यांग रुई के जैसे नरम बिस्तर पर चढ़ा और जितना चाहा कूदने लगा। यह बिस्तर कितना नरम है। दान शाओशियाओ ने देखा, भौहें चढ़ाईं और डांटा, बग, बिस्तर गंदा मत करो। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। चेनमो ने कहा, आ जाइए। होटल के मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आए। विनम्रता से बोले, मान्य अतिथि, क्षमा करें। डैन शाओशियाओ ने सिर उठाया, हल्का भौं सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े स्वीट में हैं। होटल खास तौर पर आपको टॉयलेटरीज और स्वादिष्ट व्यंजन देता है। वेटरों के पीछे पीछे चीजें आईं। एक के बाद एक ताज़ा बेक्ड आकर्षक व्यंजन लाए गए। सुनहरी कुरकुरी परत से भाप उठ रही थी और सुगंध लुभावनी थी। वहां आरामदायक और नए कपड़े थे जो अच्छी तरह तह किए गए थे। डैन शाओशियाओ ने ताली बजाई। उसके चेहरे पर बाल सुलभ चमक थी। मुझे नहीं लगा था कि इस होटल में अतिरिक्त सेवाएं होंगी। इस समय चेनमो भी आराम में थे। मैं भी कपड़े बदलना चाहता हूं। कहिन यांग ने सिर बाहर निकाला और खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वहां स्वादिष्ट खाना है जो मैं खाना चाहता हूं। दान शाओशियाओ ने कपड़ों का एक सेट निकाला और चेनमो की ओर बढ़ाया। महारानी, ये सेट कैसा है? चेनमो थोड़ा झिझके। मैं? किन यांग सीधे खाने की जगह दौड़े, खुशी से खाने लगे और बोले, ये चीजें सड़क किनारे ठेलों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सूर्यास्त की मध्यम रोशनी खिड़की की दरारों से धीरे धीरे आ रही थी। सब कुछ हल्की आभा में ढक रही थी। गुएर ने होटल मालिक को बाहर आते देखा और स्थिति पूछी, कैसी है? होटल मालिक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, संतोषजनक। उसने उस कमरे की ओर इशारा किया जहां चेनमो था और संकेत किया, मैंने कपड़ों में चीजें रख दी हैं। गुएर ने हल्का सिर झुकाया। उसकी आंखें तेज थीं। बहुत बढ़िया, अब जाल बंद करने का समय है। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। डैन शाओशियाओ ने मुड़कर देखा कि किन यांग पहले ही गहरी नींद में था। ये आदमी पेट भरकर सो जाता है, कितना गंदा। उसने मुंह बनाया। आवाज में घृणा थी, नफरत साफ झलक रही थी। अचानक कानों में बहते पानी की आवाज सुनाई दी और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। डैन शाओशियाओ खिड़की की ओर गया और खोला। ये गर्म पानी का झरना है। साफ पानी धीरे धीरे लहराता भाप के साथ झील को ढक रहा था। दान शाओशियाओ ने तुरंत चेनमो से कहा, महारानी, नीचे गर्म पानी का झरना है। उसने पूछा, सच? इस समय सीपीएम क्वीन की छवि फिर दिखी। हान शाओशियाओ ने धीरे से कहा, स्वाभाविक दिखने की कोशिश में, लेकिन उसकी आंखें चुपके से और शर्मिंदा होकर चेनमो की ओर देख रही थीं। महारानी भी थकी होंगी, साथ में स्नान क्यों न करें? चेनमो ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है, अभी चलें। डैन शाओशियाओ अब बादलों में तैर रही थी, बहुत उत्साहित थी। ठीक है, वह सच में महारानी के साथ स्नान कर सकती है। उसने सिर को गले लगाकर चिल्लाया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। नाचते और इशारे करते चेनमो हैरान थे। ये नहीं समझ पाए कि यह बात उसे इतना खुश कैसे कर सकती है। गर्म पानी का झरना सपने जैसा था। गर्म पानी चट्टानों की दरारों से बह रहा था। भाप उठ रही थी और दूर ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। चेनमो ने धीरे से पैर पानी में डाले और तापमान देखा। उसने धीरे से सांस ली। कितना आरामदायक है। पानी का तापमान सही है। दूर खड़ी डैन शाओशियाओ की ओर देखते हुए बोली, महारानी, मेरा इंतजार करें। उसने जल्दी से कपड़े बदले। चेन यांग को जगाया। अब कहाँ जा रहे हो? कपड़े क्यों उतार रहे हो? वह समझाने में आलसी थी और घृणा से बोली, देखो कितने गंदे हो। कहकर उसे बाहर फेंक दिया। आदेश दिया, तुम भी जाकर नहा लो। चेन यांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह गर्म झरने में गिरा, जिससे पानी फैल गया। चेन यांग को तैरते देख जैसे वह डूब रहा हो, चेनमो ने तुरंत चिल्लाया, चिन यांग। चेनमो ने उसे बचाने के लिए खींचा और कहा, चिन यांग, जागो, तुम डूब गए थे। उसका सिर घूम रहा था, सब उल्टा लग रहा था, आंखें धुंधली थीं। हाँ, चेनमो। होश में आते ही चेनमो की हालत देखी और उसकी गालें लाल हो गईं। भ्रमित चेन यांग ने किसी को उसका नाम पुकारते सुना, चेन यांग। अंधेरे में हल्की रोशनी टिमटिमाई। चेन यांग ने सुना कि कोई उसे चेन यांग बग कहकर जगा रहा है। उसने पलकें झपकाईं और आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूँ? दान शाओशियाओ ने पूछा। बग, तुम आखिरकार जाग गए? तुम अचानक बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हें काफी देर तक पुकारा, तब जाकर तुम जागे। महारानी को देखते ही तुम्हारी नाक से खून बहने लगा। बग के मन में अजीब विचार नहीं आएंगे, है ना? किन यांग ने उस दृश्य को याद किया और शर्मिंदा हुआ। आह, वह ऐसा लगा जैसे मैंने अभी देखा।
इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, चेन यांग की कल्पना के कारण फिर से नाक से खून बहने लगा, जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दान शाओशियाओ ये देखकर चौंकी। बग, तुम्हारी नाक से फिर खून क्यों बह रहा है? रात में आकाश में आतिशबाजी के धमाके शुरू हो गए। विशाल आकाश में आतिशबाजी आग के फूलों की तरह खिली, अद्भुत रोशनी बिखेरती हुई। दान शाओशियाओ ने खुशी से कहा, महारानी जल्दी देखो, आतिशबाजी। चेन मो ने भी सिर उठाया और खिड़की से शानदार आतिशबाजी देखी। हाँ, मैं देख रही हूँ। डैन शाओशियाओ ने चेन मो को आतिशबाजी देखने बुलाया। महारानी चलो खिड़की पर देखें। उसकी आंखें चमकीं। ठीक है। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे। डैन शाओशियाओ खुशी से चिल्लाई और ताली बजाई। वाह, आतिशबाजी कितनी सुंदर है। चेन मो ने भी चुपचाप संतोष से मुस्कुराया। हाँ, इस दृश्य ने चेन मो को पुरानी यादें दिला दी। चेन यांग, याद है? चेन यांग ने संदेह से पूछा। क्या? चेन मो हल्के से मुस्कुराए, पुरानी यादों को कोमल स्वर में याद करते हुए। एक बार नए साल की पूर्व संध्या पर हमने भी साथ में आतिशबाजी देखी थी। इस तरह चेन मो और चेन यांग पुरानी यादों में खो गए, गिरते पटाखों के नीचे खेलते हुए। चेन यांग को अचानक याद आया। आह, आप उसी समय की बात कर रहे हैं। वह मन ही मन खुश थी, आंखों में उम्मीद थी। सच में याद है? अचानक चेन यांग ने कुछ अप्रासंगिक कहा। मुझे वह चुनौती याद है। मैं शीतकालीन तैराकी प्रतियोगिता में हार गया था। अगली बार मैं आपको हरा दूंगा। इतना मूर्ख कि चेन मो चुप हो गया। बेवकूफ। जब सब आराम कर रहे थे, दरवाजा खटखटाया गया। हाँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, चेन यांग ने संदेह से कहा। चेन मो ने दरवाजा खोला और देखा कि वह होटल का मालिक है। क्या बात है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आज मियाओजोंग घाटी में आतिशबाजी का त्योहार है। क्या आप मंच पर देखना चाहेंगे? डैन शाओशियाओ ने उत्सुकता से कहा। महारानी चलिए, हम भी चलते हैं। चलो देखते हैं। वह मुस्कुराई और बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। चेन यांग ने देखा कि दोनों सहमत हैं और कहा, तो चलो। भीड़ में चहल पहल थी, हवा में हंसी गूंज रही थी और आतिशबाजी खिल रही थी। सभी खुशी से बाहर गए, रात के आसमान में खिलती आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे। चेन मो ने भीड़ देखी और कहा, यहाँ भीड़ है। डैन शाओशियाओ ने इधर उधर देखा और कहा, हाँ भीड़ है। चेन मो ने सोचा और कहा, मुझे लगता है कि मियाओजोंग घाटी के लोग यहाँ हैं। अचानक डैन शाओशियाओ ने एक शांत जगह देखी, जहां से आतिशबाजी का पूरा दृश्य दिखता था। महारानी वह जगह अच्छी है, चलो वहां चलते हैं। हम। चेन यांग ने देखा और तुरंत मना कर दिया। वह जगह बहुत नीची है, मैं नहीं देख सकता। चेन मो ने परवाह नहीं की, उसे गले लगाया और अपने सिर पर बैठा दिया। अब देख सकते हो? वह विजयी होकर हंसा। हे, मैं देख सकता हूँ। दान शाओशियाओ की आंखों से चेन यांग की ओर चिंगारियां निकली। धिक्कार है, कीड़ा, तुम सच में महारानी के सिर पर बैठने की हिम्मत कर रहे हो? अचानक उसने एक हल्की सुगंध महसूस की जो पास से गुजर रही थी। हाँ, चेन यांग ने पूछा। क्या तुम्हें कोई अजीब गंध आई? चेन मो को कुछ असामान्य नहीं लगा। नहीं। चेन यांग अपने निर्णय पर संदेह करने लगे। क्या मैंने गलत महसूस किया? मियाओजोंग घाटी के लोग दीवार के पीछे छिपे, चेहरों को ढककर भीड़ के पीछे धूम्रपान पाइप रखा, आतिशबाजी देखते रहे। इसे व्यवस्थित कर वे संत को रिपोर्ट करने लौटे। यह तैयार है। गुड़ अंधेरे में खड़ा था और संतोष से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खतरनाक लुक था, रहस्यमय। अब अगला कदम संप्रदाय प्रमुख के आदेश का इंतजार था। जांग फैन पहले ही आ चुके थे और दूर खड़े होकर स्थिति देख रहे थे। उनके अधीनस्थ ने रिपोर्ट दी, संप्रदाय प्रमुख, संत तैयार है। क्या सच में? उसने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। अच्छा। आगे बढ़ते हुए तोप के आदेश को देखते हुए, चलिए शुरू करते हैं। अधीनस्थ ने आज्ञा का पालन किया और तेजी से कार्य किया। विशाल तोप का गोला अद्वितीय शक्ति से आकाश में छोड़ा गया और एक चमकदार किरण ऊपर गई। नीचे के लोग आश्चर्य से उस तेज प्रकाश को देखने लगे। चेन यांग को कुछ गलत लगा और वह संदेह नहीं रोक पाए। क्या तुमने देखा? आतिशबाजी बड़ी है। चेन मो को भी अजीब लगा। हाँ, डैन शाओशियाओ ने सोचा, क्या यह खास कार्यक्रम हो सकता है? जांग फैन दूर खड़े सब देख रहे थे, सब अपनी आंखों में समेटते हुए। हाँ, शानदार शो, ये शुरू हो रहा है। तोप का गोला हवा में सीटी बजाने लगा, हिलने को बेताब। अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। बिना चेतावनी के नारंगी लाल रोशनी नर्क की आग की तरह फैलने लगी। नीचे गिरते हुए धरती को उजाड़ अग्नि लाल रंग में रंग दिया। लोग घबरा गए। ओह, यह बहुत चकाचौंध है। क्या हो रहा है? किन यांग ने देखा, वह स्तब्ध था और इस समय चेन मो की अभिव्यक्ति भी चौंकी हुई थी। डैन शाओशियाओ भी पीछे नहीं हटे, वहीं खड़े होकर खाली मन से देख रहे थे। अभी तक समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ। इससे पहले कि दोनों विरोध कर पाते, उन्होंने महसूस किया कि एक ऊर्जा उनकी आंखों को जला रही थी। हाय माँ! चेन मो को चक्कर आया। उसने हाथ छोड़ दिया और किन यांग घबरा गए। उसने देखा कि वे दोनों डर से गिर गए। चेन मो, शाओशाओ, तुम्हें क्या हुआ? चेन मो की आंखें फीकी थीं और आसपास का क्षेत्र संदिग्ध लाल नसों से ढका था। चेन मो की मौजूदगी ने चेन यांग को चौंका दिया। ये है। इस पल लू कोवलिंग को नहीं पता था कि वह कहां से आई। उसके पास खड़ी होकर उसे डरा दिया। उसके सामने सब कुछ जादुई चक्र की तरह लाल रोशनी में ढका था। सब लाल थे,